307। खाना खा लो। अरे गूंगे हो गए क्या? मैं तुझे बुला रहा हूँ, जल्दी खा। अगर तू यहाँ मर गया तो मेरी इस महीने की बोनस गई। उठ जा। मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे फंसाया गया है। अब भी बकवास कर रहा है, लगता है इलाज पूरा नहीं हुआ। चलो। बस करो, मारना मत। यू वे वे, क्यों? जो चाहिए था सब खरीदा। लिमिटेड एडिशन बैग, नए गहने, और क्या चाहिए था जो नहीं मिला? और तुम लूमिंग, तुम विदेश से लौटे, मैंने खूब मेहनत की, तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनवाया, लेकिन तुम लोग मुझे पागल खाने में मरने को छोड़ दिया। तुम दोनों निर्दयी जानवर हो। लिन चेन, तुम खुद को देखो, देखो तुम क्या हो। आमिंग जवान और काबिल है, वही असली एलिट है, और तुम बस घर के कुछ पैसों पर घमंड करने वाले निकम्मे हो, उसके जूते तक उठाने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें बताना भूल गई जी चेन, वो मैं और वीवी का बेटा है। तुम्हारी शादी से पहले वो पहले ही पैदा हो गया था। और अब मैं अमीन के बच्चे से गर्भवती हूँ। तुम इतने समय से गायब हो। तुम्हारे घर का वो जिद्दी सोचता है कि तुम मर गए। अब वो मानता है कि मेरे पेट का बच्चा लिन परिवार का इकलौता पोता है। जब उसकी मौत होगी, लिन परिवार की सारी संपत्ति मेरे और अमीन की होगी। अब तुम मुझसे भीख मांग रहे हो। शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक साथ दफना दूं। प्यारे, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। फिर से बीमार पड़ गया, लगता है इलाज काफी नहीं हुआ। उसका ध्यान रखना। ठीक है, आओ कुछ अच्छा खिलाता हूँ। यू वे वे, लूमिंग, अगर अगला जन्म मिला तुम्हें अंधेरे में डालूंगा, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यह है मेरा किचन। अमीन भाई आने वाले हैं, खाना तैयार है? 30 जून, यू वे वे है जिसने मुझे लूमिंग का स्वागत करने को कहा था। क्या सोच रहे हो? जल्दी खाना बनाओ। यू वे वे, लूमिंग, भगवान ने मौका दिया मुझे फिर से शुरू करने का। इस बार तुम्हें कीमत चुकवाऊंगा। आमिंग भाई, तुम आखिर आ गए। वे तुम अब भी उतनी ही आकर्षक हो। लिनचेन, तुम किसे अपना मूड दिखा रहे हो? आमिंग भाई तुमसे बेहतर है। तुम्हें जलन हो रही है, तुम बेवजह शक कर रहे हो। लिन चेन, गलत मत समझो। मैं और वे हम बचपन से साथ हैं, हमारा रिश्ता अच्छा है। और भी ये विदेशी तरीका है, फालतू मत सोचो। उसे नजरअंदाज करो। उस जैसे लोग गांव से आया नाड़ी, सोच पुरानी है, थोड़े छोटे मन के लगते हैं। ये आम बात है। वो लिनचेन नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? हम अभी बैठे भी नहीं, किसने तुम्हें खाने दिया? खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ो। तुम वे छोड़ो, जाने दो। लिन चेन ने हमारे लिए खाना बनाया, हमारी खातिर उसने मेहनत की। गुस्सा होना आम बात है। तुम इतनी दूर देश लौटे हो बस उसकी मदद करने के लिए। उसका मेहनत करना सही है। ये झींगा फ्रोजन है ना? मैं इंग्लैंड में हूँ, वहाँ लोग ताज़ा एयर फ्रेटेड खाते हैं। यहाँ की सामग्री ताज़ा नहीं, वाकई विदेश जैसी नहीं। गॉड मदर, मैं बोस्टन लॉबस्टर और किंग क्रैब खाना चाहता हूँ। जी चेन, तुम्हारे अंकल लिन कभी विदेश नहीं गए, उन्हें सामग्री से फर्क नहीं पड़ता। ये आम बात है। डिश स्वाद में कम है, पर अंकल लिन ने खास बनाया है। चलो खा लेते हैं, ठीक है? जीचेन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। थोड़ी देर में गॉड मदर तुम्हें ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट ले जाएगी, जो चाहो ऑर्डर करना, ठीक है? ठीक है। गांव वाला खाना खाते ही मिट्टी जैसी खुशबू आती है। बहुत नखरे करता है, कोई तमीज नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? बच्चे से क्यों उलझ रहे हो? नहीं,
मैं बस चिचेन के लिए दुखी हूँ। इतनी छोटी उम्र में माँ ने उसे छोड़ दिया। सच में दिल पत्थर है। चुप रहो, चिचेन की बात तुम मत करो। तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा, फिर क्यों परेशान हो? क्या तुम उसकी असली माँ हो? क्या बकवास है ये? पहले लिन चेन मेरी हर बात मानता था, आज ये सब क्यों कहा? क्या उसे कुछ पता चल गया है? चेन भैया, मुझे लगता है तुम सिर्फ इसलिए कि मैं और वे बचपन के दोस्त हैं जल रहे हो, ऐसा है। मैं खुद एक पैक पी लेता हूँ। ये शराब मैं तुम्हें बता रहा हूँ चेन भाई, तुम तो वाइनरी चलाते हो, इतना घटिया स्वाद सच में ये शो में नहीं चल सकता। अगर ये इंग्लैंड में हो, इसे तो सीधा नाली में फेंकते। पीना है तो पियो, नहीं तो छोड़ो। तुम जैसे देहाती असली शराब नहीं पीना आम है। अमिंग भाई इंग्लैंड के शाही खुद चुने गए शाही वाइन मास्टर हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश क्वीन की वाइन लिस्ट वो खुद तय करते हैं। इस बार उन्होंने तुम्हारी कंपनी में मदद की, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किस्मत है। मदद की? मैं तो उसका भविष्य का बॉस हूँ। उसकी तनख्वाह मैं देता हूँ, उसका घर मैं देता हूँ, यहाँ तक कि अभी भी उसका खाना भी मैं बनाती हूँ। एक आदमी जो मुझ पर निर्भर है, उसको मुझे जज करने का हक नहीं है। मैं कहती हूँ तुम हद पार कर रहे हो। अमिंग ने तुम्हें अच्छे से सलाह दी, बेवकूफ़ मत बनो। मैं आदेश देती हूँ, अभी तुरंत अमिंग और जिचेन से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगो? मैं क्यों माफ़ी मांगू? अब तुम इतनी हिम्मत रखते हो, यहाँ तक कि मेरी बात भी नहीं सुनते। क्या तुम मानते हो कि मैं तुमसे तलाक ले लूंगी? ठीक है, तलाक की बातें मत करो। मुझे लगता है ये सब चेन भाई की वजह से है। ये तो जलन में गुस्से में कही बात है, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सुन लिया ना, अमिंग भाई कितने बड़े दिल वाले हैं। तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब मैं तुम्हें सुधारने का मौका देती हूँ। बिनचिंग में नया वाइनरी खुला है, वहाँ विदेशी कलेक्शन आया है। तुम अमिंग भाई को टेस्ट कराने ले जाओ, ये भी उनके लिए एक मुआवजा होगा। ये मैं तो अभी नया हूँ, अभी भी बहुत पैसा है जो विदेश से नहीं आया। इतनी आलीशान जगह बहुत खर्चा तो नहीं होगा? कोई बात नहीं, वैसे भी पैसे लिन चेन देगी, यही तय रहा। वो बिनचेंग यहाँ तक कि पूरे देश में सबसे टॉप प्राइवेट वाइनरी है। वहाँ की वाइन लाखों की है, कुछ तो करोड़ों की एक बोतल। पिछले जन्म में तुम्हें खुश करने के लिए मैंने वहाँ खूब पैसे उड़ाए। पर तुम चुप क्यों हो? जल्दी कॉल करके सीट बुक करो। हेलो गो मैनेजर, मैं हूँ लिन चेन। थोड़ी देर में मेरे लिए बुक करो, वीआईपी सीट चाहिए। मुझे एक खास मेहमान को लाना है। समझदारी दिखाओ। गमवार, माँ की बात माननी पड़ेगी। माँ तुम्हें रूम दिखाएगी। खर्च करो, जोर से खर्च करो। मैं देखना चाहता हूँ, देखते हैं कैसे निपटोगे। कितना सुंदर ग्लास टावर है। लिन शाओ, अंदर आइए। फूसर ने सब तय कर दिया है, वीआईपी सीट आपके लिए तैयार है। गो मैनेजर, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन मैं आज रात का मेहमान नहीं हूँ। ये हैं श्री लू मिंग, आज के खास मेहमान वही हैं। ये अभी इंग्लैंड से लौटे हैं, शीर्ष वाइन टेस्टिंग मास्टर। तो आप लूसर हैं, माफ कीजिए, पहचान नहीं पाया। लूमिंग, पहले नाम नहीं सुना, लेकिन अगर लिन शाओ ने इतना सम्मान दिया है तो जरूर काबिलियत है। सुना है इंग्लैंड में वाइन मास्टर की परीक्षा बहुत कठिन है। मास्टर कहलाना बहुत कम लोगों को मिलता है। समझदार हो, अभी जो हुआ मैं उसे भूल जाता हूँ। यही असर चाहिए, जितना ऊंचा उठाओ गिरना उतना ही बुरा होगा। अब जब से हम यहाँ हैं तो वक्त मत गंवाओ, सारी बढ़िया शराब ले आओ। मुझे एक मास्टर को अच्छी तरह चखने दो। ठीक है मिस्टर लू, थोड़ा इंतजार करें, मैं खुद इंतजाम करता हूँ। मिस्टर लिन, आज क्या पीना चाहेंगे? हमारे वाइनरी में अभी रोमानी कौंती का खास साल आया है, एक बोतल खोल दूं? मुझे नहीं चाहिए, मैं शराब नहीं जानता। मुझे बस एक नींबू पानी दे दो प्यास बुझाने के लिए। लिन चेन, तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी जगह आकर नींबू जूस पीते हो? क्या मेरी इज्जत गिराना चाहते हो? फिर भी आप सबको हमारा मजाक दिखाना चाहते हैं। लिन चेन भाई, अब तुम्हारी पसंद सच में बिल्कुल सादा है, सही भी है। स्वाद की सीमा में फर्क तो है। लिन साहब बहुत विनम्र हैं। अगर बिनचिंग में कोई शराब जानता है, लिन साहब अगर दूसरे हैं तो कोई पहला नहीं कह सकता। आपकी वाइनरी इतनी बड़ी है तो शराब की समझ तो होगी ही। मिस्टर लू, आप पहले किस वाइन का स्वाद लेना चाहेंगे?
हमारे पास बोर्डो के ग्रैंड क्रू और बरगंडी के ग्रैंड क्रू हैं, विदेशी बारोलो और वेगा सिसिलिया भी है। ये खास साल की वाइन हमारे कलेक्शन में है। अपने स्टोर की सबसे महंगी और सबसे अच्छी वाइन ले आओ, पैसे की चिंता नहीं। लूमिंग तो बेकार है। पिछली बार वो सफेद और रेड वाइन भी नहीं पहचान पाया। उसे स्वाद लेने दो, क्या खास पहचान पाएगा। ये लू मास्टर कौन है? इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा है? वे देखो, यहाँ सब नामी लोग हैं। ये सब बिनचेंग के प्रो हैं। मैं ये मौका लेना चाहता हूँ। सबको छकने को बुलाता हूँ। मिलिए, जानिए, नेटवर्क बढ़ाइए। आगे चलकर ये लिन चेन के काम में फायदा देगा। लिनचेन सुना क्या? आमिंग भाई हर जगह तेरा ख्याल रखते हैं। तुमने तो बस चेहरे पर किसके कारण जलन की है? किसके बच्चे को कोई नहीं देखता? हमारी वाइनरी की कप टावर तोड़ दी। किसके बच्चे को कोई नहीं देखता? हमारी वाइनरी की कप टावर तोड़ दी। बस कुछ टूटे कप हैं, इतना क्या? बच्चे पर क्यों गुस्सा? डार्लिंग, तुम ठीक हो? इन सिर्फ कुछ टूटे कपों के लिए तुम एक मामूली कर्मचारी मेरे बेटे पर चिल्लाई। कितने पैसे? हम तुम्हें दे देंगे। यू मिस लू सर, मुझे आप दोनों से स्पष्ट कहना होगा, ये आर्ट वर्क सिर्फ टूटे कप नहीं है। ये बना है इंटरनेशनल ग्लास आर्टिस्ट जैकब के हाथों। मास्टर ने खुद डिजाइन किया, एक महीने में बनाया। ये यूनिक है। हे भगवान, वही जिसे लाइट शैडो मैजिशियन कहा जाता है, विदेशी लेजेंडरी मास्टर, उसकी छोटी सी कृति नीलामी में 7 अंकों में बिकती है। ये बच्चा, अब तो सच में बड़ी मुसीबत आ गई। जेकब मास्टर की कृति पैसे से नहीं तौली जा सकती। वो चीज है जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। ये कला का टुकड़ा 3 साल पहले सोथबीज नीलामी में 50 मिलियन में बिका था, और क्योंकि इसमें बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है, अब मूल्य है पर बाजार नहीं। कितना? 50 मिलियन? चिंता मत करो, सिर्फ 50 मिलियन ही तो है। लिंचन के लिए ये छोटी रकम है। तो लिंचन को खर्च करना पड़ेगा। पिछले जन्म का मैं पूरा बेवकूफ था। यूवेवे को खुश करने के लिए पैसे देकर ये नुकसान पूरा करो। अब सोचता हूँ वाकई गलती की। ये छोटा नुकसान क्या है? आज मूड अच्छा है। आज यहाँ सभी मेहमानों की ड्रिंक हमारे खाते में। सही है। मेरे बेटे की शरारत के लिए सबसे माफी मांगता हूँ। साथ ही आप सब से दोस्ती भी करना चाहता हूँ। ओह भगवान, वाकई बड़ा खर्च। केवल कपों की भरपाई नहीं, सभी की खरीदारी भी। ये शख्स खास है। आज रात का बिल कम नहीं होगा। आप दोनों इतने दिलदार हैं, तो आज रात सभी लोग खूब पिए। मूर्ख, क्या आपको लगता है मैं अब भी पहले जैसा हूँ? क्या मैं अब भी आपकी हर बात मानूंगा? 50 मिलियन का वाइन टावर और आज रात की वाइनरी की खर्च, 1 अरब के बिना ये सब नहीं हो सकता। ली असिस्टेंट, मेरी सारी कार्ड्स फ्रीज कर दो। आप सब डर गए होंगे, इधर आइए, शराब तैयार है। आइए अंदर चलें। लू साहब, मजा बढ़ाने के लिए आइए एक गेम खेलें। दुनिया में सबसे पॉपुलर ब्लाइंड टेस्टर। इन वाइन की लेबल्स सभी ढक दी गई हैं। अब आगे आप टेस्ट करके बताइए इनका रीजन, साल और अंगूर क्वालिटी। ठीक है, ब्लाइंड टेस्ट से वाइन टेस्टर की असली ताकत दिखती है। गुओ मैनेजर सच में एक्सपर्ट हैं। जिचेन, जाओ खेलो। अमिंग भाई ने टॉप वाइन टेस्ट इवेंट्स में हिस्सा लिया है। ऐसा छोटा इवेंट अमिंग भाई के लिए बिल्कुल आसान है। प्लीज। लिनचेन, सीख लो, यही असली वाइन छकने का तरीका है। उसका अंदाज मुझे क्यों लग रहा है मेरे घर के नीचे वाले वांग दादा जैसा, जो बीजिंग की चॉप्ड लीवर पीते हैं, 2 घूंट चखते हैं, बाकी लीवर और आंतें फेंक देते हैं। आप मजाक कर रहे हैं। प्रो वाइन टेस्टर्स स्वाद को तेज रखने के लिए अक्सर वाइन नहीं निगलते, बस हल्का सा छकते हैं। ये हल्का छकना नहीं है, ये तो बर्बादी है। स्टेज पे जो वाइन है सबकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। जो उसने फेंका, आधा ग्लास कम से कम कुछ हजार तो होगा। वाकई रईसी है। हे भगवान, 1 लाख की शराब,
वो उसे माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सच में इंग्लैंड की रानी को वाइन चुनने वाला मास्टर है, सर्वश्रेष्ठ वाइन मास्टर। गरीबी ने मेरी सोच सीमित कर दी। लिन साहब, आपने कहाँ से ऐसे मास्टर को बुलाया? इतनी अच्छी वाइन वो ऐसे बर्बाद कर रहा है। गो मैनेजर, शांत हो जाइए। अमीर लोग मनमौजी होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। शायद वह इंग्लैंड में ऐसे ही पीते हैं। ये बोतल शायद विदेशी बोर्डो के लेफ्ट बैंक से है। साल की बात करें, शायद 2015 है। गो मैनेजर, जल्दी जवाब बताओ, सबको पता चले क्या है इंटरनेशनल टॉप वाइन टेस्टर का स्तर। बोर्डो 2015 इस रंग से साफ दिखता है। शाओइंग कैबरनेट सॉविग्नॉन रेड वाइन है। अनपढ़ बनकर मत दिखाओ अमिंग भाई, इंग्लैंड रॉयल द्वारा मान्य वाइन टेस्टर हैं। तुम कुछ नहीं जानते, बेकार हो। क्या हक है यहाँ अमिंग भाई पर सवाल उठाने का? शर्मनाक है। लिन शाओ सही कह रहे हैं, ये बोतल विदेशी नापा घाटी से आई है। स्क्रीमिंग ईगल कैबरनेट सूखी रेड वाइन 1995 विंटेज। लिन चेन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने संकीर्ण हो। सिर्फ इसलिए कि मैं और आमिंग भाई करीब हैं, तुमने वाइनरी से मिलकर आमिंग भाई को शर्मिंदा किया। यू मिस, आपके पारिवारिक मामलों में मैं नहीं पड़ता, लेकिन फू वाइनरी में आप सवाल नहीं उठा सकती। कोई बात नहीं मिस्टर लू, ब्लाइंड टेस्टिंग मुश्किल है, कभी कभी गलती हो जाती है। आइए अगली बोतल पर चलते हैं। लू मास्टर, कृपया फिर से टेस्ट करें। गलत फहमी ना हो, अभी मैं जानबूझकर गलत कहा। मैं बस टेस्ट करना चाहता था आपकी वाइनरी की वाइन शुद्ध है या नहीं। सुना, अमिंग भाई डरते हैं कि आप दुकानदारी से ग्राहक को ठगेंगे। घटिया को अच्छा बताना। बिल्कुल मूर्ख, एक झूठ 100 झूठों से छुपाना पड़ डेस्ता है। मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी बार शर्म छोड़ सकते हैं। कृपया। इस बार गलती नहीं होगी। बरगंडी का पिनट नोयर। लू मास्टर सच में जानकार है। अफसोस, ये बोतल विदेश से आई है, टस्कनी का सैंजियोविच। विदेशी सिराह। गलत, ये विदेशी टेम्परानेलो है। विदेशी रोन घाटी की वियोनी। गलत, ये विदेशी रिस्लिंग व्हाइट वाइन है। विदेशी लाफी। गलत, ये रोमानी कोंती 1992 है। ओ भगवान, सब गलत है। यही टॉप बारटेंडर है? मुझे लगता है ये बकवास कर रहा है। सिर्फ गलत नहीं है, पूरी तरह उल्टा है। मैं तो शौकिया हूं, फिर भी मेरी सटीकता ज्यादा है। यही इंग्लैंड की रानी को पार्टी के लिए वाइन चुनता है। मुझे लगता है ये बस बर्तन धोता है। तुम हमारे लिन वाइन कंपनी के फ्यूचर एडवाइजर बनकर यहाँ बकवास कर रहे हो। शर्म तो हमारे लिन परिवार की है। बेहतर होगा सामान पैक करो और अपने इंग्लैंड लौट जाओ। लिन चेन, ऐसा घमंडी रवैया मत दिखाओ। यहाँ की लाइट बहुत कम है, इससे वाइन का रंग देखना मुश्किल है। लाइट कम है? फू साहब की वाइनरी में म्यूजियम ग्रेड लाइटिंग है। तो ऐसी सही नहीं है। यहाँ बहुत ठंड है, आपका एसी खराब है, वाइन की खुशबू दब गई है। मैं कैसे पहचानूं? मिस्टर लू, यहाँ इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल टेस्टिंग माहौल है। शायद आप इंग्लैंड में सोना में 42 डिग्री पर वाइन पीते हैं। घटिया तो घटिया ही रहेगा, काबिलियत नहीं है, बस बहाने बनाता है। लिन चेन, कमवार, तुझे क्या पता? आमिंग भाई जिन में जाते हैं वो सब शाही स्तर की वाइन पार्टियां हैं। ऐसी वाइन पीते हैं जो तुम जीवन भर नहीं चख सकते। तुम्हारी घटिया शराब से कहीं बेहतर। उससे गलती हो जाए तो आम बात है। और क्या तुमने जानबूझकर कोई कोने की वाइन चुनी है हमें परेशान करने के लिए? तेरी मंशा क्या है? हम तो अच्छे दिल से आए थे, तू हमारे खास मेहमानों से ऐसा व्यवहार करता है। मिस यू, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं क्योंकि तुम लिन साहब की पत्नी हो। खुद को खास मत समझो। ये क्या रवैया है? मुझे शिकायत कर दूंगा, मानोगे? मुझसे शिकायत करो। मजाक। आज हमारे फूसर खास तौर पर मुझे साथ भेजा। ये तुम्हारे कथित लू मास्टर की वजह से नहीं, उसकी कोई खास इज्जत नहीं, ये सब लिन शाओ के लिए है। गो मैनेजर, आप गलत समझे। चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। जो शाओ यिंग और बोर्डो में फर्क नहीं जानता वो खुद को मास्टर कहता है। लिन शाओ हमारे सबसे खास मेहमान है। मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों उसके बुलावे पर आए हो, इसीलिए मैंने अच्छा बर्ताव किया। सोचा नहीं था कि बुलाए गए इतने घमंडी होंगे। यहाँ शोर मचाने वाले जोकर हैं। तुम किसे जोकर कह रहे हो? लिन चेन मेरे पति हैं, उसका पैसा खर्च करना मेरा हक है। आज मैं यहाँ की सबसे महंगी शराब पीऊंगी। क्या हुआ?
मुझे अब और नाटक करने की फुर्सत नहीं। ये बिल है, बिल चुकाओ और तुरंत मेरी जगह से निकल जाओ। ये आज रात का अब तक का खर्चा है। इसमें शामिल है जो तुमने पहले वादा किया था, सभी मेहमानों को दी गई सारी शराब। 200 मिलियन। क्या हुआ? चेहरा इतना फीका क्यों है? मैंने सोचा था कितने पैसे होंगे, सिर्फ 200 मिलियन ही तो है। बिल्कुल अमीर, इंसानियत नहीं। 200 मिलियन ऐसे ही कह दिया। वे ये क्या हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं? 200 मिलियन से ज्यादा? ज्यादा क्या? इसमें क्या है? लिनचेन 1 साल में कमा लिया। आमिंग भाई, इस बार देश लौटे हो, मैंने अच्छे से स्वागत नहीं किया। सच में तुम्हें तकलीफ हुई। अब तुम बिनचेंग में हो, जो चाहो करो, सब मैं देख लूंगा। ये शराब तो ये तुम्हें इनाम है, वरना लोग कहेंगे कि मैं पत्नी होकर तुम्हें कम देती हूँ। मैंने सही सुना? वो दूसरों की बची शराब लिन साहब को देना चाहती है। लिन साहब के पैसे से छोटे प्यारे को खुश करती है। ये तो पक्का वैम्पायर है। फिर मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि मुझे तुम्हारी दी शराब मिल गई। ये तो बहुत बड़ी किस्मत है। समझ गए तो ठीक है। वे मेरी बची हुई शराब लिन साहब को दे दो। ये ठीक नहीं है, कुछ और बोतलें ले। क्या उसके पास वो स्वाद है? बर्बादी है। गुओ मैनेजर, आपके सामने शर्मिंदा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। फिर कभी फू जनाब से मिलने आऊँगा। कहाँ जा रहे हो? पैसे दिए? पैसे दो। किस चीज़ के पैसे? ओह, देखो मेरा दिमाग लगभग बिल देना भूल गया। मैंने कहा था, चाहे कितना खर्च करूं, वो हमेशा क्यूट बनकर मेरे लिए पैसे देता है। मुझे याद है, नींबू पानी 5 रुपए है ना? मैंने अपना बिल दे दिया। तुम्हें अपना देना होगा, खुद ही देना पड़ेगा। नहीं 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 लिनशाओ, आप बहुत औपचारिक हैं। आप हमारे सबसे खास मेहमान हैं। सिर्फ एक नींबू पानी है, आपसे पैसे लेना नामुमकिन है। अगर हमारी मिस को पता चला तो वो मुझे जरूर निकाल देंगी। लिनचेन, क्या तुम अब भी चेहरे वाले ग्रीटिंग पर मुझसे नाराज हो? मैंने कहा था वो विदेशी तरीका है। क्या तुम्हें ऐसे मौके पर बच्चों जैसा बिहेव करना चाहिए? तुम थोड़े संकीर्ण हो रहे हो। ईर्ष्या भी सही समय पर होनी चाहिए। आखिरी मौका देता हूँ, अच्छा बुरा समझो। और तुमने कहा था आज सबकी खर्च तुम उठाओगे। तू ही हर बार पैसे देता है। इतने लोगों के सामने बिल चुकाने से इनकार, क्या बस यही दिखाना है लिन परिवार को? क्या पूरी इज्जत खोनी है? लिन परिवार की इज्जत, तुम और लूमिंग, ये प्यारी जोड़ी। जब मुझे भेजा था मानसिक अस्पताल में, तभी से तुमने सब मिटा दिया। मैंने ठीक सुना ना? मुझे लगा उसके पास पैसे हैं। सोचा नहीं था कि लिन शाओ पे निर्भर है। इस औरत की सोच अजीब है। खुद छोटी प्यारी के साथ डींग मारती है, आखिर में पति को सारा झंझट सुलझाने भेजती है। सब चुप रहो, ये हमारा मामला है। तुम लोग फैसला करने लायक नहीं हो। लिनचेन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी तुरंत फौरन बिल चुकाओ। बिल चुकाओ? कौन सा बिल? लिनचेन, क्या मतलब है तुम्हारा? इतने लोगों के सामने बिल नहीं देना चाहती? मैंने कौन सा बिल नहीं दिया? यू वे जरा साफ साफ सोचो। शुरू से अब तक वाइन ट्राई करने की बात तुम और लूमिंग ने की थी। पूरा बिल देने की बात भी तुमने की थी। मैंने शुरू से सिर्फ एक नींबू पानी ऑर्डर किया। जिसने खर्च किया वही बिल चुकाए। अब मजेदार सीन होगा। अब देखते हैं हमारी मिस यू क्या करेंगी। वो बिल छोटी रकम नहीं है। वे क्या करें? मेरा पैसा अभी विदेश में है, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ। इतना पैसा। कोई बात नहीं आमिंग भाई, अगर लिनचेन पैसे नहीं देगा, मेरे पास पैसे हैं। क्या सिर्फ 200 मिलियन नहीं है? ये कार्ड स्वाइप करो। यू वे पैसे चुका नहीं पा रही। बैंक कार्ड फ्रीज हो गया। माफ कीजिए मिस यू, आपका ये कार्ड फ्रीज हो गया है। फ्रीज फ्रीज ये मुमकिन नहीं। जरूर आपसे गलती हुई है। फिर से ध्यान से स्वाइप करो। जरूर आपकी मशीन में दिक्कत है। माफ कीजिए मिस यू, सच में यूज नहीं कर सकते। वे तुमने कहा था तुम्हारे पास कई 100 मिलियन है। मैं विदेश से आई हूँ, मुझे जेल नहीं जाना। इतनी जल्दी क्यों? ये सारे कार्ड एक एक करके स्वाइप करो, मुझे यकीन नहीं। फ्रीज हो गया। लिनचेन, क्या तुमने मेरा कार्ड फ्रीज किया? नैन, मैंने अपनी कार्ड फ्रीज की। ये तो बिल्कुल सही है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। कभी अजनबी को अपना कार्ड नहीं दूंगी। तुम 2 अरब खर्च कर सकती हो, ये लो। तुम्हारे बचपन के दोस्त के साथ वाइन टेस्टिंग, तो अपना पैसा खर्च करो। लिनचेन, क्या सिर्फ इसलिए कि अमिंग वापस आया है मैं उसके करीब हूँ? क्या तुम्हें इतना कंजूस होना चाहिए? इतनी मेहनत के बाद इतने सारे कार्ड एक भी अपना नहीं। कहा था कि तुम्हारे पास कई करोड़ जमा है।
मुझे तो हंसी आ गई। असल में बस पति पर निर्भर महिला हो, सच में खुद को बिजनेस वुमन समझती हो। अमीर बनने का नाटक सामने ही बेइज्जती हो गई। शर्म तो घर तक पहुंच गई। अगर मैं उसकी जगह होती तो जमीन में गड़ जाती। यू वे कहीं तुम अब भी ऐसा तो नहीं सोचती कि मैं तुमसे जल रही हूँ? तुम खुद को ज्यादा समझती हो। मैं बस अपना हक वापस चाहती हूँ। उसे जाने मत दो। अगर वो चला गया बिल का क्या होगा? अरे लिनचेन भाई, जल्दी मत जाओ। हम रोकना मत, उसे जाने दो, चिंता मत करो। जल्द ही वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता लौटेगा और मेरे लिए पैसे देगा। वो बस अभी जिद कर रहा है, बच्चों जैसी हरकत है। ओह, मैंने सोचा था। लिनचेन भैया, क्या तुम वीवी के साथ जानबूझकर दूर जाने का खेल खेल रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि ऐसे बेरुखी से चले जाओगे तो मैं तुम्हें मनाऊंगी, तुम्हें परेशान हो जाऊंगी? इस लड़की को दिमाग है या नहीं? लिन शाओ ने इतना साफ कह दिया, फिर भी लगता है वो उससे फ्लर्ट कर रहा है। आत्मविश्वास अच्छा है, पर इतना घमंड हो तो वो मूर्खता है। तो तुम ऐसा सोचते थे? जब भी मैं नाराज होती हूँ तुम हमेशा मुझे मनाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, पैसे चुका दो। मैं मान लूंगी आज कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मत सोचो, अब मैं तुम्हें पहले की तरह माफ नहीं करूंगी। मुझे आमिंग भाई को बिंचिंग घुमाने ले जाना है। तुम घर पर रहो, अच्छे से सोचो। लिनचेन भाई, अगर मर्द हो तो जिम्मेदार बनो। इतने लोग यहाँ हैं, अगर तुम चले गए लोग सोचेंगे तुम छोटे दिल के हो। पिछले जन्म में मैं तुम्हारी हर जिद को अपना भरोसा मानती थी। अब लगता है ये बस दो लालची मूर्ख अपनी ही धुन में थे। तुम्हें मनाना आज मैं देखूंगी। तुम लोग खुद को नीचा दिखा रहे हो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम लोगों की चालें पहले ही सोच ली गई हैं। अगर मैं मुख्य किरदार चला गया तो क्या ये बेइज्जती नहीं होगी? लिनचेन, तुम्हारा मतलब क्या है? गुओ मैनेजर, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। तुम नियमों के अनुसार काम कर सकते हो। मेरी इज्जत की चिंता मत करो। यू मैडम, 2 अरब 38 मिलियन, कार्ड या ट्रांसफर, मुझ पर भरोसा करो। फूजी वाइन डिनर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जल्दी क्यों कर रहे हो? वही जल्दी कोई तरीका सोचो, इतने लोग देख रहे हैं। लिनचेन, क्या सच में तुम्हें लगता है मैं यू वे तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? तुमने मुझे कम आंका है। बिनचेंग में मैं कई सालों से मिसेज लिन हूँ। मेरे दोस्त सबकी कीमत करोड़ों में है। अमीर महिलाएं, 2 करोड़ की बात है, मिनटों में हल हो जाएगा। हेलो मिसेज वांग, मैं हूँ वही वही। ओह, वही है। क्या बात है? मैं बाहर खर्च कर रही थी, कार्ड में थोड़ी दिक्कत आ गई। क्या आप मुझे 200 मिलियन उधार दे सकते हैं? मैं बाद में लिनचेन से आपको वापस दिलवा दूंगी। हेलो, क्या कहा आपने? यहाँ नेटवर्क कमजोर है। हाँ हाँ, कोई नेटवर्क नहीं। ऐसा बहाना तो मैं बचपन में भी नहीं मानती थी। हेलो लीजिए, मैं वीवी हूँ। अरे वीवी बहन, काफी समय हो गया। कहाँ पैसा कमा रही हो इन दिनों? देखो तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे थोड़ी दिक्कत है, तुमसे मदद चाहिए। क्या तुम उधार दे सकती हो? अरे वीवी, इतना संयोग, मेरे पति ने मेरा कार्ड भी ले लिया। कहता है जांच करनी है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अगली बार जरूर। हंसी आ गई। क्या नहीं कहा था दोस्त बहुत है। आखिर में कोई मदद करने वाला नहीं मिला। सिर्फ 200 मिलियन ही तो है, पल भर में आ जाएगा। लगता है अब सब दूर हो गए। पहले तो सब मुझे खुश करने की कोशिश करते थे। तुम हो, जरूर तुम हो। लिनचेन, तुमने उन्हें क्या बताया? मैंने क्या बताया देन यू वे? तुम सच में इन लोगों को अपनी करीबी दोस्त मानती हो? क्या तुम सच में सोचती हो ये लोग तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई खास आकर्षण है? सभी को नमस्ते, मैं लिन चेन हूँ। मैं और यू वे का निजी मामला सुलझाया जा रहा है। इस दौरान कोई व्यक्ति या कंपनी यू वे से पैसों का लेन देन करे तो लिन ग्रुप इसे हमारे खिलाफ गैर मित्रता व्यापार मानेगा। नतीजा खुद भुगतें। परेशानी के लिए माफ करें। जो उन्हें पसंद है वो है तुम्हारा मिसेज लिन होना। जो उन्हें सुविधा और प्रतिष्ठा देता है वो तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हारे जरिए मुझसे और लिन ग्रुप से जुड़ सकें। अब तुम मेरे लिए बेकार हो तो उनके लिए भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं। ये मुमकिन नहीं, उन्होंने कहा। मुझे
अपनी खास सहेली? मानते हैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारा सोशल सर्कल सब मैंने तुम्हें दिया। अब मैं बस सूद समेत वापस ले रहा हूँ। लिन चेन, तुम इतना बेरहम कैसे हो सकते हो विवी? आखिर तुम्हारी पत्नी है, तुम यूं उसे अकेला कर रहे हो। पत्नी जो बस लिन परिवार की दौलत चाहती है और बाहर दूसरे ख्याल रखती है, वफादार नहीं है। ऐसी औरत मेरी पत्नी बनने लायक नहीं। मैं समझ गया। लिन चेन, तुमने इतने घटिया तरीके अपनाए बस ये साबित करने के लिए कि तुम अमिंग से ज्यादा अहम हो। चाहती हो मैं तुमसे मिन्नत करूं? तुम अभी भी मुझे नहीं भूली। तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक बार और देखूं? कोई इलाज नहीं। यू वे वे, तुम्हारी समझ वाकई बहुत सीमित है। लिन चेन, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? वे को मत सताओ। कोई बात है तो मुझसे कहो। अमिंग, तुम्हें ऐसे लोगों को जो पीछे से चाल चलते हैं माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो इसके लायक नहीं है। लूमिंग, पहले अपनी हालत समझो, अब अपनी जगह जानो। अगर वो नहीं होती तो तुम मेरी कमाई से जीते, तुम्हारी दिखावे की चाह पूरी होती। क्या तुम्हें लगता है यू वे ये 200 मिलियन नहीं दे सकती? किसने कहा मैं नहीं दे सकती? तुम मुझे कम समझते हो। मेरे दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी है, मेरे लिए बनी खास फेरारी। गो मैनेजर, ये गाड़ी कर्ज चुकाने को काफी है? कस्टम फेरारी हो तो भगवान, लिन शाह उसे बहुत चाहता है। यू वे वो मेरे पापा की शादी की गिफ्ट है। तुम्हारी नजर उस पर है। वे वो तुम्हारी पसंदीदा कार नहीं है। कोई बात नहीं, बस अभी की समस्या हल हो जाए। गाड़ी चली गई, फिर लिन चेन से और महंगी बेहतर खरीदवाऊंगी। ये उसका कर्ज है। यू मैम, आपको पहले बताना था। कस्टम फरारी इस बार की देनदारी चुकाने के लिए वो काफी है। अगर पहले दिखाती तो ये सब नहीं होता। अगर कुछ लोग नहीं होते, इतने लोगों के सामने नाटक करते, 2 अरब का ऑर्डर नहीं देते, तो मैं ये गाड़ी क्यों देती? हाँ हाँ, यू मैम सही कहती हैं। गाड़ी की चाबी। लिन चेन, क्या आप बहरे हैं? कार की चाबी निकालो, गुओ मैनेजर को दो। अभी अभी तुमने कार नहीं चलाई थी? लिन चेन, वह तुम्हारी कार नहीं है ना? जल्दी करो, सबका इंतजार मत कराओ। ठीक है श्रीलिन खुशन, छोटे ली पार्किंग में जाओ, वो कस्टम फेरारी ले आओ। एसएसआर से संपर्क करो, ऑन साइट मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, गिरवी प्रक्रिया पूरी करो। लिन चेन, आखिरकार तुम्हें मेरी सुननी पड़ी। मैंने कहा कार निकालो, तो तुम्हें कार देनी होगी। वे मुझे पता था ये छोटी बात तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। सब मेरी गलती है। मैं अभी अभी देश लौटा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई गाड़ी भी नहीं है। तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ी। तुम्हारी पसंदीदा गाड़ी भी। आमिंग भाई, ये बातें मत कहो। गाड़ी गई तो गई। जब समय आएगा लिन चेन तुम्हें नई गाड़ी दिलाएगा। नहीं, 2 गाड़ियां, जो चाहे चुन लो। सोचा नहीं था तुम दोनों की बातें काफी मजेदार हैं। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। लिन चेन, जब वीवी पैसे दे देगी तुम गए, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। ली, इतनी जल्दी लौट आए? गाड़ी कहाँ है? बंधक विशेषज्ञ से बात की? गो मैनेजर, मैंने पार्किंग में सब जगह देखा। फिर क्या हुआ? गाड़ी आ गई क्या? बाहर कोई फेरारी नहीं है। एक गाड़ी तो है, ओल्ड मैन कार। ओल्ड मैन कार, कस्टम ओल्ड मैन कार। ये औरत सच में डींग मारती है, मैं तो मान ही गया था। तुम झूठ बोल रही हो। कैसे हो सकता है? मेरी फेरारी कहाँ है? मिस यू, सच में नहीं है। मैंने सिर्फ एक 4 पहिए वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी। गाड़ी के आगे लगा था सूर्यास्त क्लब, खुश यात्रा। लिन चेन, तुमने मेरी गाड़ी कहाँ छुपाई? तुम्हारी गाड़ी, मैं तो बस देखा कि मेरी गाड़ी को भी सर्विस चाहिए तो टो ट्रक बुलाया, मेरी गाड़ी को फॉरेस्ट सेंटर ले गया। मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है क्या तुम्हें बताना जरूरी है? वो तो मेरी गाड़ी है, तुम्हारे पापा ने शादी में मुझे दी थी। यू वे समझ लो, उस गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस और खरीद रिकॉर्ड किसका नाम लिखा है? लिन चेन, तुम नीच हो। दिया गया गिफ्ट तुम वापस लेना चाहते हो। तुम आदमी कहलाने लायक नहीं। मेरे पिता ने तुम्हें गिफ्ट दिया मेरी भावनाओं के कारण, पर तुमने मेरी भावनाओं को अपने फायदे का जरिया बना लिया। असल में नीच तुम्हारी लालच और मूर्खता है। मेरी दया को अपना समझ बैठे। वे क्या करे
लिन चेन भाई सच में नाराज है, सब मेरी गलती है। लिन चेन, अगर तुम अभी खरीद लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बीवी के सामने अच्छा बोलूंगा, उससे तुम्हें माफ करने को कहूंगा, कैसा रहेगा? मिस्टर लू, मिस यू, मेरी सब्र सीमित है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, 2 अरब 38 मिलियन का बकाया आखिर कौन चुकाएगा? अगर 10 मिनट में कोई भुगतान नहीं करता तो मैं इंस्पेक्टर को बुलाऊंगा। लिन चेन, सुना या नहीं? अब भी पैसे नहीं दे रहे। अभी मैनेजर घोष सबके सामने साफ कह दिया, मैं सिर्फ नींबू पानी पीता हूँ, पैसे नहीं देंगे। लिन चेन, तुम ही ये मामला इतना बढ़ा रहे हो, ठीक है? किसने कहा मैं नहीं चुका सकता? लिनजियांग नंबर 1, पूरी बिल्डिंग की चाबी, बाजार कीमत 2 अरब, कोई भी फ्लैट गिरवी रख दो। मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूँ। जाकर प्रॉपर्टी की पुष्टि कर लो। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ठीक है। वही मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे पास ऐसा छुपा खजाना है। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत चिंता हुई। कौन जानता था आज लिन चेन पागल हो जाएगा, पैसे देने को तैयार नहीं। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए था। अब देखो, घर भी गिरवी रखना पड़ा। वही अच्छा हुआ तुम हो। मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। अगर मैंने यहीं रुक गया, बिना बिल चुकाए दाग लग जाएगा। फिर मैं अपने ग्रुप में कैसे रहूंगा? मेरे हिसाब से लिन चेन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम जल्दी से उससे तलाक ले लो। हाँ, यही ठीक होगा। लिन चेन, तुम तलाक की बात करके मुझसे मजाक करने की हिम्मत रखते हो? इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये बात मैं याद रखूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो अब भी सोचती है कि गलती लिन शाओ की है। सच में मजाक है। ऐसी मतलब प्रस्त औरत लिन शाओ की हैसियत से शायद वो तलाक नहीं चाहती। तुम क्या जानते हो? पत्नी खर्च करती है, पति का बिल देना सही है। लिन ग्रुप के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, सिर्फ 200 करोड़। क्या तुम पति की जिम्मेदारी निभाते हो? तुम फिर भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या मतलब है? ये टूटी फूटी चीजें ये लिनजियांग विला के गेट तक नहीं पहुंच सकती। लिनजियांग 1 नंबर वाला फ्लैट, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर नहीं है। उसकी मालिकाना हक हमेशा लिन कंपनी के नाम पर रही है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये मुमकिन नहीं। ये मेरा घर है। मैंने खुद देखा था लिन चेन ने मेरे नाम प्रॉपर्टी पे लिखा। क्या फिर से लिन चेन, तुमने ही कुछ किया है? प्रॉपर्टी पेपर कहाँ है? तुमने कहा था सब हो गया है। पेपर पे सच में तुम्हारा नाम है, लेकिन पेपर पर लिखा है साझा मालिकाना। तुम्हारा हिस्सा है 1 अरब में 1। तुम नीच हो। शुरू से ही तुम मुझसे सतर्क थे। यही है तुम्हारा वैवाहिक प्यार। वैवाहिक प्यार? अगर दोबारा जन्म न मिलता और अनुबंध न होता तो मैं बस देखता रहता। तुम दोनों प्यारे लोग मौज करते। अब जो दिया है मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। पहले तुम मेरा घर अपना दिखावा बनाते थे, अब तुम फिर मेरा घर गिरवी रखना चाहते हो। यू वे तुम्हें शर्म नहीं आती? अब गाड़ी भी नकली है, घर भी नकली है। तुम दोनों क्या और दे सकते हो कर्ज के लिए गिरवी रखने को? मुझे मत बताओ, क्या तुम्हारे कपड़े 2 करोड़ के हैं? विवी, जल्दी कुछ सोचो। मैं ठीक हूँ, पर जिचेन को पिता चाहिए। अगर हम दोनों जेल गए, जिचेन का क्या होगा? चिंता मत करो। अब लिनचेन मुझसे नाराज है। वो मुझे झुकने को मजबूर कर रहा है। मैंने अगर सिर झुका लिया वो नरम पड़ जाएगा। लिनचेन, अगर जिचेन और अमिंग भाई के लिए ना होता तो मैं कभी नहीं झुकती। मैं गलत थी। मुझे आमिंग के साथ इतना करीब नहीं जाना चाहिए था, जिससे तुम जल गए। मेरे बैंक कार्ड को जल्दी अनफ्रीज करो। लिनजियांग नंबर 1 का घर मेरे नाम कर दो। आज जो अपमान सहा उसे तुम माफी मान लो। यू वे तुम्हें क्या अधिकार है कि सिर्फ तुम्हारे बिना सच्ची माफी के एक शब्द पर मैं 2 अरब की गिरवी रखूं और अपनी लिन ग्रुप की प्रॉपर्टी मुफ्त में तुम्हें दे दूं? सच में लालच तुम्हारी फितरत है। भाई लिन चेन, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? विवी ने तो तुमसे माफी भी मांगी। विवी, जल्दी कोई तरीका सोचो। अगर सच में इंस्पेक्टर आ गया। अकियांग अली, तुम दोनों ने बिल चुकाते हो, ऊपर से यहीं पर मुझे गुओं को बंदर बना रहे हो। इंस्पेक्टर के आने से पहले
तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। विवी जल्दी कोई तरीका सोचो। लिंचन, नमिंग भाई तो विदेश से पढ़े हैं। अगर मार पड़े फिर बिनचेंग में कैसे रहेंगे? उन्हें रोक लो जल्दी। मुझसे क्या लेना देना? मैंने तो शराब पीकर बिल नहीं छोड़ा। अरे तुम तो क्वीन द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल वाइन टेस्टर हो, तो तुम्हारे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। एक कॉल कर लो, कई लोग मदद को आ जाएंगे, ये परेशानी हल हो जाएगी। अगर मेरे दोस्त जान जाएं कि सिर्फ 2 करोड़ के लिए मैंने उनसे मदद मांगी तो मैं फिर कैसे रहूंगा? हाँ, अमिंग भाई के पास नेटवर्क है, इतनी छोटी बात पे क्यों इस्तेमाल करें? ये तो सस्ती बात हो जाएगी। अगर छोटी बात है तो खुद ही सुलझाओ। लिनचेन, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। अगर तुमने ये हल नहीं किया, पैसे नहीं दिए, तो आज मैं तुमसे तलाक लूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं तलाक के लिए तैयार हूँ, आज ही सही। क्यों ना अभी वकील को बुला लूं, कार्रवाई कर लेते हैं। लिनचेन, मुझसे गेम मत खेलो। क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं कहता हूँ जल्दी करो, अपनी चालें बंद करो। मैं सच में नाराज हूँ। अगर तलाक हुआ तो तुम लोगों के खानदान की इज्जत कहाँ जाएगी? तुम्हारे घर के जिद्दी की इज्जत कहाँ? अगर तुम्हारे पापा को पता चला, क्या वो तुम्हें मार नहीं देंगे? वे तुम्हें मेरे पापा का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर उन्हें पता चला, तुम सिर्फ बाहर किसी को रख नहीं रहे हो, बल्कि उसे घर भी ला रहे हो, घर में घुसा रहे हो, लिन परिवार की संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे हो, तो सोचो वो क्या करेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पैसे नहीं देने के लिए मुझे गलती से दोष दे रहे हो। तुम बहुत नीच हो। लिन परिवार में 3 साल, जरा सोचो, क्या तुम्हारा व्यवहार लिन परिवार की बहू जैसा है? सिर्फ खर्च करती हो और उस बचपन के दोस्त के साथ रोज देर रात तक बातें करती हो। अब भी बहाने बना रही हो। सब कुछ साफ दिख रहा है। क्या सोचती हो हम अंधे हैं? तुम्हारी चालाकी नहीं दिखती क्या? सच है। क्या लिन साहब पर पहले जादू था? इतना इन दोनों को क्यों छूट दी? माफ कीजिए, आप सबके सामने शर्मिंदा हूँ। पहले मेरी समझ पर पर्दा था, इसलिए बार बार उसे बाहर मनमानी करने दी। और वो बच्चा भी सिर्फ चरित्र ही खराब नहीं है, चेहरा भी चालाक और संदिग्ध है। वो तो मिस की तरह लगती है। क्या ये सौतेली माँ असली माँ है? लिनचेन, पति के तौर पर तुमने एक बाहरी को अपनी पत्नी की इज्जत यूं लूटने दी। लिनचेन, क्या तुम मर्द हो? अगर मैं विवी का पति होता, मैं उसे कोई दुख नहीं देता। कौन है? देख नहीं रहे मैं परेशान हूँ। हेलो माँ। क्या? तुम्हें विला से निकाल दिया गया है? लिनचेन, तुम सच में पागल हो। मेरे माता पिता को, तुम्हारे सास ससुर को, तुमने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। वे अब से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हारी कार, तुम्हारा घर, तुम्हारे माता पिता का विला, जो कुछ भी मैंने दिया, सब वापस लूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? बहुत आसान है, बस यहाँ मुंह से तलाक मान लो। मैं आखिरी बार मदद कर सकती हूँ। वे ये दोनों के लिए अच्छा है ना? ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूँ। ठीक है, मैं जल्द करूंगा, तलाक के पेपर तुम्हें दूंगा। उम्मीद है तुम धोखा नहीं दोगे, नहीं तो मैं साइन करवाने का तरीका जानता हूँ। गुओ मैनेजर, आज का खर्च मेरा कार्ड से। यार, वो 50 मिलियन की टूटी कला जिसने नुकसान किया, वही जिम्मेदार। माफ करें सबको, आज आपकी खुशी में खलल डाली। गुओ मैनेजर, जब फू साहब और उनकी पत्नी लौटेंगे, मैं बड़ी दावत दूंगा, उनके लिए माफी मांगूंगा। दोस्तों, अलविदा। लिनचेन, लिनचेन कहाँ जा रहे हो? लिनचेन, लिनचेन वापस आओ, तुम कमीने हो। माँ, पापा। वे आखिर तुम आ गई। ये सब क्या हो रहा है? हम घर पर थे, टीवी देख रहे थे। अचानक कई गार्ड अंदर आ गए, कहने लगे मालिक घर बेच रहा है। कुछ भी लेने नहीं दिया, हमें बाहर निकाल दिया। ये सब लिनचेन की वजह से है। उसने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया, सब कुछ वापस लेना चाहता है। वे अब क्या करें? तुमने अभी अभी अपने नाम की सारी लिन ग्रुप की हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी, तभी मुश्किल से वो 50 लाख चुका है। क्या?
अब हमारे पास रहने की जगह भी नहीं बची। अब आगे क्या होगा? ठीक है, ठीक है। माँ घबराओ मत। मैंने लिन चेन से सुना कुछ दिनों में फू साहब की पत्नी आ रही है। वे बड़ा जश्न मनाएंगे। तो क्या हुआ? हमारी हालत ऐसी है, क्या हम पार्टी में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? मैं अभी भी लिन की पत्नी हूँ। मैंने तलाक के कागजों पर साइन नहीं किया। मैंने लिन चेन से सुना फू साहब की पत्नी सालों से इंग्लैंड में है। उनके दोस्त सब ड्यूक की पत्नियां हैं। सारी दोस्त ड्यूक की पत्नियां हैं। उनके पास सिर्फ टॉप वाइनरी की पार्टियां हैं। वही वही, तुम्हारा मतलब है? लिन चेन का मेन बिजनेस सबसे बेहतरीन रेड वाइन है। हम पार्टी में फू साहब की पत्नी को खुश करें, उससे ड्यूक की पत्नियों से मिलें, उनकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करें। फिर लिन चेन वापस आएगा, मुझसे फिर शादी की मिन्नत करेगा। लिन परिवार का बिजनेस आसानी से मिल जाएगा। वही वही, तुम बहुत होशियार हो। अब हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और असली अमीर लोगों से मिल सकते हैं। मैं लिन चेन से हारूंगी नहीं। लिन चेन अभी भी बहुत सोच समझ कर काम करता है। वो सच में ध्यान देता है, सच में परवाह करता है। मैडम, फिट्जविलियम मैडम का कॉल है। वो उन ऑक पैरल्स के बारे में बात करना चाहती हैं। आपसे सलाह करनी है। शाओयू, अच्छे से खेलो, यहीं रुको। माँ एक जरूरी कॉल रिसीव करने जा रही है। जल्दी लौटूंगी, ठीक है? ठीक है माँ, मैं ऑप्टिमस प्राइम से खेल रहा हूँ। देखा पत्नी, यही है असली हाई सोसाइटी। थोड़ी देर में जब लिन चेन आएगा, आज उसे विला लौटानी ही होगी। नहीं, हमें उससे मुआवजा भी लेना है, ज्यादा मानसिक नुकसान का। हाँ सही। हमारी वेई वेई को इतना दुख नहीं सहना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों शर्म मत दिलाओ। मामला जरूरी है। आमिंग भाई, याद रखना, थोड़ी देर में फू के मैडम से मिलना है। तुम्हें इंग्लैंड के रईसों जैसी शान दिखानी है। अगर उन्हें खुश कर दिया, सब आसान हो जाएगा। चिंता मत करो वही वही, ऐसी बिगड़ी औरतों से निपटना मुझे सबसे अच्छा आता है। ये ट्रांसफार्मर मेरा है, जल्दी दो। ये ट्रांसफार्मर मेरा है, जल्दी दो। ये मेरी माँ ने खरीदा है, तुम छीन नहीं सकते। हमारा जिचेन बहुत अच्छा है। ये आवारा बच्चा कहाँ से आया? हमारे जिचेन का खिलौना छीनने की हिम्मत। ये मेरा खिलौना है, तुम छीन नहीं सकते। हमारा जिचेन विदेश से लौटा शाही बेटा है। वो तुम्हारे पुराने खिलौने को देखे। ये तुम्हारी किस्मत है। रो क्यों रहे हो? गंदा लड़का, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ दिया? कोई नहीं संभालता, कोई नहीं चाहता ये बच्चा। तुझे यहाँ आलीशान जगह में शर्मिंदा किया। इतनी छोटी उम्र में भी सही नहीं सीखता, फिर भी हमारे बच्चे की चीज छीनने की हिम्मत। एक टूटा खिलौना क्या खास है? लो, वापस ले लो। मेरा ऑप्टिमस प्राइम, तुम सब बुरे हो। शाओयू, कुछ हुआ तो नहीं? माफ कीजिए, आप सबने क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा किया? तुम कौन हो? कहाँ से आई गांव की लड़की? अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती, इधर उधर भागकर मुसीबत करती है। अब हमें दोष दे रही हो? अपना बच्चा लेकर यहाँ से हटो, मुझे परेशान मत करो। तुम लोग हद पार कर रहे हो। पता है ये कौन है? यहाँ इतनी बड़ी बातें कैसे बोल सकते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। एक पागल औरत, सिर्फ एक प्यारे बच्चे के साथ। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मैं जानता हूं आज फू साहब की पत्नी बाईलिंग जी का स्वागत भोज है। तुम जैसे लोग जिन्होंने दुनिया नहीं देखी गमवार हो, तो अंदर आकर दखल मत दो। अगर किसी बड़े को टकरा गए तो बुरा अंजाम मिलेगा। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये हैं जिन्हें तुम सब आदरणीय फू साहब की पत्नी कहते हो, मिस बाइलिंग। यही है फू साहब की पत्नी। मुझे हंसी आ रही है। फू साहब की पत्नी बहुत प्रतिष्ठित हैं। वो कोई गांव की महिला नहीं जो कोई भी बन जाए। जरा खुद को देखो। हमारी मैम साधारण कपड़े पहनती हैं क्योंकि वो अभी इंग्लैंड से प्रार्थना करके लौटी हैं। नामुमकिन। मैंने इंग्लैंड की टॉप डिनर में
मैडम को देखा है। वो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली से हैं। 1/4 शाही खून, शानदार और एलिगेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऐसी घटिया इंसान हो? सच में? मुझे याद नहीं कि तुमने मुझे देखा। तुमने मुझे देखा ही नहीं। तुम जैसे अनपढ़ लोग। ये जनाब इंग्लैंड की रॉयल फैमिली के खास चुने हुए वाइन मास्टर हैं। तुम क्या हो? यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? तो ये तुम थे, वो जो वाइनरी में था, जो बोर्डो और स्क्रीमिंग ईगल तक नहीं पहचान सकता, वो वाइन मास्टर। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अमिंग ने उस दिन गलती की, उसका कारण था एक बूढ़ी औरत। तुम क्या जानते हो? और सुनो, मैं लिन चेन की पत्नी हूँ। लिन ग्रुप की मालकिन बिनचेंग में सबको मुझे सम्मान देना होगा। तो ये है लिन चेन, जिसकी पत्नी जल्द तलाक ले रही है। नाम सुनना और मिलना अलग है। लिन चेन की पसंद वाकई अच्छी नहीं थी। तुम मुझे जज करने की हिम्मत रखते हो? तुमने मैडम को मारने की हिम्मत की। तू कुत्ता है, मालकिन का वफादार लगता है। मुझसे दूर हो जाओ। एक कुत्ता भी मुझसे ऊंची आवाज में बोलता है। मैंने उसी को मारा क्योंकि उसकी जुबान गंदी है। यू वे तुम पागल हो गई हो। यू वे तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? ये फू साहब की पत्नी है, मिस बाइलिंग। लिन चेन, बहाने मत बनाओ। आमिंग ने मुझे सब बता दिया। उसने फू साहब की पत्नी को देखा है। ये औरत असली नहीं है। तुम उसे इतना बचा रहे हो क्या? तुम दोनों के बीच कोई छुपा रिश्ता है? समझ गया। लिन चेन, इसलिए तुम इतनी जल्दी में हो वही वही से तलाक लेने के लिए? तो पहले से ही क्यूट लड़की ढूंढ ली थी। लिन चेन, क्या तुम इंसान हो? तुमने बाहर लड़की ढूंढने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी पसंद भी ठीक नहीं। तुमने बूढ़ी क्यूट लड़की चुनी। बात करो तो इज्जत से करो। किसने कहा तुम बोलो? एक क्यूट लड़की, इतनी बातें? लिन चेन, तुम इस बूढ़ी औरत के लिए आमिंग भाई को मारा? अपनी आंखें खोल कर देखो, ये है मिस बाइलिंग। पिछली बार तुम वाइनरी में थे, तुमने 50 मिलियन की कीमत का वीरनस का आंसू बर्बाद किया। ये तो मैडम की निजी संग्रह है। जान लो, वो चीज पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। पहले वाली चीज इसी बच्चे ने तोड़ दी थी। अब तुम सब मेरे बच्चे को भी चोट पहुंचाना चाहते हो। हद हो गई। यहाँ धमकी मत दो। क्या सोचती हो लिन चेन तुम्हारे साथ है तो तुम वाकई फू साहब की पत्नी हो? अगर तुम फू साहब की पत्नी हो तो मैं इंग्लैंड की रानी हूँ। और सुनो, संग्रह हो तो क्या हुआ? आखिर वो तो कुछ पुराने कप ही हैं। इसमें क्या खास है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनाया है? कौन जाने सच है या झूठ। सही है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। कोई खासियत नहीं दिखी। मैं इंग्लैंड में था, बहुत देख चुका हूँ रॉयल कलेक्शन की बढ़िया चीजें। वो कप मुझे तो कबाड़ जैसा लगा। कोई फर्क नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ वो दो बड़े लोग कौन हैं जो मेरी फू परिवार को चुनौती दें। मैं देखना चाहता हूँ वो दो बड़े लोग कौन हैं जो मेरी फू परिवार को चुनौती दें। माँ, आप ठीक हैं? शौयू, चोट तो नहीं लगी? मेरी माँ और भाई को हाथ लगाने की हिम्मत। लगता है तुम्हें जीना पसंद नहीं। तो तुम लोग ही हो, है ना? सब गलत फहमी है। तेरी गलत फहमी को जाओ। फू साहब, मेरा यूं परिवार से कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। मेरा तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं। फू साहब, रहम करो। अब रहम की भीख मांग रहे हो? लिन साहब, तुमने मेरी पत्नी और बेटे के लिए स्वागत भोज रखा। तुम्हारी नेक इच्छा समझ गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। उन्होंने पार्टी बिगाड़ दी, मेरे आदमी को भी चोट पहुंचाई। इसका हिसाब मैं उनसे ठीक से लूंगा। मैडम, तुम यू को लेकर पहले आरामगाह जाओ। इन गंदे लोगों से बच्चे की नजर खराब ना हो। ये फू साहब पत्नी के लिए बहुत पजेसिव हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी बाई लिंग को बहुत चाहता है, खासकर उसका छोटा बेटा। बुढ़ापे में बेटा मिला, वह तो बस उसका सबसे प्यारा है। सबसे बड़ी मुसीबत है उसकी बेटी फू यू यान। वो डिंगशेंग लॉ फर्म की स्टार वकील है। मुश्किल केस ही लेती है और कभी हारी नहीं। पहले वाइनरी में उनके परिवार ने संग्रह खराब किया,
अब तो मारपीट भी कर ली, शायद बुरी तरह फंसेंगे, सब कुछ गंवा देंगे। फू साहब माफ कर दो। हमने आपको पहचाना नहीं। हम मूर्ख हैं, हम अंधे हैं। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ करें। हमें छोड़ दीजिए जैसे कुछ भी नहीं। फू सर, कृपया रहम करें। फू सर, हमें अपनी गलती पता है, हम सच में गलती मानते हैं, गलती मान ली। रहम करें, देर हो गई। बताओ, अभी किस हाथ ने मेरी पत्नी और बच्चे को छुआ? कोई आए, इन्हें घेर लो। इन गंदे हाथों को पहले बेकार कर दो। लिन चेन, बचाओ मुझे, हमारे इतने साल के रिश्ते के लिए मुझे मरने मत दो। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी को मारा जाए? लिन शाओ, मैं फू करियानचेंग व्यापार करता हूँ, हमेशा लेन देन साफ रखता हूँ। आज मेरी पत्नी का स्वागत भोज है। भले ही जगह तुम्हारी है, पर उन्होंने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई, यही उनकी गलती है। पहले वाइन बिजनेस में मैंने तुम पर एहसान लिया था, अब बस आपको बोलना है। मैं आपको ये इज्जत दूंगा, इस बार उसे छोड़ दें। लिन चेन, फू साहब ने कह दिया है, जल्दी बोलो। आखिर हम एक ही परिवार हैं। आप तो मदद करेंगे, है ना? हाँ लिनचेन, बात ज्यादा ना बिगड़े। हमारे लिए अच्छा बोल दो। लिन चेन, जल्दी बोलो। क्या आप चाहते हैं कि वे आपकी बीवी को मारें? फू साहब, आप उसूल वाले हैं, आपकी मेहरबानी समझता हूँ, लेकिन मैं पहले ही मिस यू वेई वे से तलाक का समझौता हो गया, तो अब उनके परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। तू कमीना है, तू मुझसे ऐसे कैसे पेश आ सकता है? तो फिर अब मुझे रहम दिखाने की जरूरत नहीं, मारो। रुको, मैं इंग्लैंड की रानी हूं, मान्यता प्राप्त वाइन टेस्टर। अगर तुम मुझे मारते हो तो ये इंग्लैंड की रानी का अपमान है। क्या तुम ये सह सकते हो? मैं जानती थी तू नकली है, मेरी वाइनरी में मुफ्त खाता पीता है। इतनी बार वाइन पहचानने में गलती, फिर भी बहाना करता है। अब भी रानी का नाम लेकर धमका रहा है। तेरी रानी की मान्यता गई भाड़ में। इसे मारो, छोड़ो मत। मुझे जोर से मारो। अब मत मारो। लिन चेन, मेरा तलाक समझौता अभी साइन नहीं हुआ, इसका मतलब लागू नहीं हुआ। अब भी कानूनी पति पत्नी है। लिन शाओ, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मुझे खुद आना पड़ेगा घरेलू झगड़ा सुलझाने के लिए। ये सब एक तमाशा निकला। समझ नहीं आता तब क्या सोच रहे थे, ऐसी औरत से शादी कैसे की। फू वकील और फू साहब को शर्मिंदा किया, तब मेरे दिमाग में पानी था, तभी उससे शादी की। अगर उसने बात इतनी खराब न की होती, फू वकील को खुद आने की जरूरत नहीं। ये वीवी वही, सच में उसे अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं। फू युयान उसकी शादी की वकील है, ये उसका बहुत बड़ा नसीब है, फिर भी यहाँ हंगामा कर रही है। रुको, मत मारो, तलाक ही तो चाहिए। रुक जाओ। लिनचेन, तू निकम्मा है, अपनी बीवी की परवाह नहीं। तू हमारी इज्जत खो रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि कल ये खबर बन जाएगी? क्या इससे लिन ग्रुप की छवि खराब नहीं होगी? सही है, लिन ग्रुप को सबसे ज्यादा नाम और छवि की फिक्र है। तुम ऐसे बेरहम दिखते हो, सबने देख लिया। देखते हैं लिन ग्रुप के शेयर गिरेंगे या नहीं। ठीक है, सही कहा, सबको सच दिखाओ। आखिर मैं आधुनिक चेन शिमेई हूँ या तुम यू वे आज की पंजिनलियन हो। सबको साफ दिखाओ, आखिर कौन है जो प्यारे बच्चों को घर लाया, घर में घुसा, माता पिता को धोखा दिया। लिनशाओ सही बोले, ऐसी शर्मनाक बातें सबको पता चलनी चाहिए। बच्चे के सामने क्या तुम्हें इतना कठोर होना है? जब हमने जिचेन को गोद लिया, तुमने कहा था कि उसे सगे बेटे जैसा मानेंगे, वैसे ही देखभाल करेंगे। लिनचेन, जिचेन को देखो, वो कितना डर गया है। कुछ है तो मुझसे कहो, बच्चे को मत डराओ, जिचेन बेगुनाह है। वो मेरा बच्चा नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता। पापा, ये ड्रामा मैंने बहुत देखा है। ये क्लासिक नैतिक दबाव है। बच्चे को हथियार बनाना बस चालें खत्म होने की पहली निशानी है। खराब अभिनय। लिनचेन, तुम तो हमेशा बच्चा चाहती थी। अगर सच में तलाक हो गया इस जिंदगी में, तुम्हें वीवी से बच्चा नहीं मिलेगा। तब पछताओगी तो रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। मुझे लिन परिवार का बेटा चाहिए। क्या तुम यकीन करती हो कि वो पैदा कर सकती है? लिनचेन, हद मत करो। दूसरी क्लासिक चाल
है बच्चे की कीमत से धमकाना। बस अभी तक उन्होंने अपनी जगह साफ नहीं की है। और वैसे भी लिन चेन, तुम पहले जीचेन के लिए बहुत अच्छे थे, हाँ, सबसे अच्छा ही खरीदा। अब तुम इतने बेरहम क्यों हो गए? मैं बेरहम हूँ। मैंने उसके लिए लाखों के खिलौने खरीदे, ट्यूशन के लिए लाखों खर्च किए और लूमिंग भी। मैंने तुम्हें हाई सैलरी दी, आरामदायक जॉब भी दी ताकि तुम्हारे पास वक्त हो उसे साथ रखने का। मैंने तुम्हें विला और लग्जरी कार दी, हर किसी को अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड दिया। मैंने दिल से तुम्हारे लिए सब किया। आखिर में क्या मिला? तुम सबका मिलकर धोखा और साजिश करना। वकील हूँ मैं, समझता हूँ। अब कानून का सहारा लेना होगा। समझौता दिखाओ। यू मैडम, अब जब तुमने तलाक मान लिया है तो साइन कर दो। ये समझौता लिन साहब ने पहले ही साइन किया है। वही वो बस नाराज है। तुम उसे समझाओ, थोड़ा नरमी से बोलो, शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो तलाक नहीं होगा और फू साहब भी हमें छोड़ देंगे। हाँ, वही इज्जत मायने नहीं रखती, पैसा सबसे जरूरी है। तलाक ना हो, बस सब ठीक है। वही थोड़ा सह लो। लिन चेन, मुझे गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो। बस तुम फू साहब से कहो हमें छोड़ दें। मैं मान लूंगी कि कुछ भी नहीं हुआ, हम फिर पहले जैसे रहेंगे। मैं भी सोचूंगी तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूं, लेकिन तुम्हें कार्ड, घर, गाड़ी सब लौटाना होगा। यू मैडम, मुझे लगता है तुम समझ नहीं पाई। तुम्हारी कही वो चीजें, संपत्ति का मालिकाना हक शुरू से ही लिन साहब का है। कानूनी रूप में ये उपहार है। लिन साहब कभी भी अपनी चीजें वापस ले सकते हैं। मुझे लिन ग्रुप के 30% शेयर चाहिए। इसे आज के अपमान का मानसिक हर्जाना समझो। अब हम बराबर हो गए। यू वे लगता है तुम अभी जागी नहीं हो। तुम्हें शेयर देना, तुम्हारे बच्चे पैदा करना, तुम यहाँ खड़ी हो देखकर ही घिन आती है। मिस्टर फूल, लगता है वह तलाक नहीं चाहती। ऐसा है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपना रास्ता चुने। समझ गया। लगता है कुछ लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। मारो इसे। रुको, मत मारो। अब और मत मारो। लिंचन, इन्हें रोकने को कहो। मुझसे भीख मांगने का फायदा नहीं। बेहतर है मिस्टर फू से विनती करो। ऐसा क्यों करना पड़ा सबके सामने? क्या सच में देखना चाहते हो लिन परिवार की ऐसी बेइज्जती? आज की ये शर्मिंदगी तुम्हारे यू परिवार और लूमिंग ने की है। लिन परिवार का कोई लेना देना नहीं। ये यूवीवी अब तक हालात नहीं समझी, अब भी खुद को मिसेस लिन मानती है। ठीक है लिंचेन, तुम बहुत चालाक हो। अगर तुम्हारा मुझे मारना तुम्हारे बुजुर्ग को पता चला, क्या वो तुम्हें मार डालेगा? तुम्हें ये चिंता करनी चाहिए। अगर बुजुर्ग को पता चला तुमने फू साहब की पत्नी और उसके बेटे को सताया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? अब किस समय में है? तुम अब भी ये बचकानी चालें चल रही हो। क्या तुम सोचती हो एक तलाक के कागज मुझे तलाक दिला सकते हैं? सपने देखो। तुम इसे फाड़ सकती हो, पर जितना देर करोगी उतनी बार उसे पीटा जाएगा। वही बचाओ मुझे। मेरा हाथ टूटने वाला है। अगर नहीं चाहती वो मरे तो अभी तुरंत अब इस पर साइन कर दो। वही जल्दी साइन करो, अगर नहीं किया लूमिंग मर जाएगा। माँ, उनसे विनती करो, उन्हें रोक दो और मत मारो। अब खुश हो? ठीक है, लिन का मामला निपट गया। अब मेरी समस्या सुलझाओ। और क्या है? ये मेरे बेटे को सबसे पसंद है। कस्टम ट्रांसफॉर्मर, बाजार भाव 1 करोड़। बताओ कैसे भरपाई करोगे? एक बेकार खिलौना
एक बेकार खिलौने की कीमत 1 करोड़। लूट रहे हो क्या? 1 करोड़, एक बेकार खिलौना। एक बेकार खिलौने की कीमत 1 करोड़। लूट रहे हो क्या? फू साहब, क्या आप गलत हैं? मैं विदेश में था, इतने महंगे खिलौने देखे, कभी इतना महंगा नहीं देखा। तुमने नहीं देखा मतलब नहीं है। तुम जैसे प्यारे मेरी चीजों पर शक करने लायक नहीं। ये तो लिन साहब का है। मैकेनिकल आर्ट मास्टर रॉबिन से बहुत मेहनत से हासिल किया। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। हे भगवान, मास्टर रॉबिन वो जो कभी बिजनेस ऑर्डर नहीं लेते, सिर्फ शौक के लिए मशीनों के जीनियस हैं। अब तो मुश्किल हो गई। उन्होंने जो तोड़ा वो सिर्फ खिलौना नहीं था। ओह, ये तो लिन शाओ ने मेरे भाई शियाओयू को वापसी गिफ्ट दिया था। 10 लाख सिर्फ लागत थी। बहुत मेहरबानी थी। लिन चेन, ये तुम्हारा गिफ्ट है तो तुम इस मामले को संभालो। यू वेइवे, क्या तुम भूल गए हो तुमने अभी तलाक के कागजों पर साइन किया? तुम्हारी बातें मैं क्यों चुकाऊं? क्या तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी है? एक दिन की शादी, 100 दिन का प्यार, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं बेरहम हूँ। तुम्हारे परिवार की खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीजें हर बार मेरे पैसों से ही। तुम्हारे हाथ का जेड कड़ा 3 लाख, तुम्हारे भांजे की पाटेक फिलिप 5 लाख, और तुम लूमिंग विदेश जाने का सारा खर्च मैंने ही दिया। तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस, तुम्हारी डायमंड रिंग, तुम पे जो भी है, कौन सी चीज तुमने खुद कमाई है। तुम लोग ना आभार मानते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो। अब तुमने मुसीबत कर दी। अब मुझे तुम्हारी कर्ज चुकाना है। सपने देखो, जल्दी पैसे निकालो। तो क्या हुआ? तलाक का समझौता साइन किया। तुम्हारे नाम पर अरबों की संपत्ति है। समझौते के मुताबिक हमें आधा आधा मिलना चाहिए। मेरा हिस्सा कहाँ है? यू वेइवे, खुद देखो, सब साफ लिखा है। इसमें साफ लिखा है, तुम यू वेइवे स्वेच्छा से सारी साझा संपत्ति छोड़ी, खाली हाथ घर छोड़ो। मैं नहीं मानती। तुमने जबरन साइन करवाया। यू मिस, मुझे 2 बातें याद दिलानी है। पहली, अभी आपने दोस्त और परिवार को बचाने के लिए चयन किया। कानून में इसे स्वैच्छिक चयन कहते हैं। झूठ है। दूसरी, ये अनुबंध मेरे डिंगशिंग लॉ फर्म में मुख्य वकील और सभी मेहमानों की मौजूदगी में साइन हुआ। गवाह और सबूत दोनों हैं। आपने शर्तें ठीक से नहीं पढ़ी और साइन कर दिया, तब ये अनुबंध कानूनी रूप से लागू है। आप बेहया हैं। आप नीच हैं। आपने मुझे फंसाया। मैंने बस वही किया जो आपने किया। आपकी लालच, स्वार्थ और मूर्खता ही आज की हालत की वजह है। बिल्कुल। अगर आप केस करना चाहते हैं, हम कोर्ट में सबूत देंगे। आपके शादी में बाहर जाने के सबूत। आप सोचिए, जज क्या फैसला देंगे। जिचेन बेहोश हो गया। सब गलती लिन चेन की है। वो अभी तक परेशान कर रहा था, उसने बात इतनी बढ़ा दी, इसलिए जिचेन अचानक बेहोश हुआ। सही है, सब उसी की वजह से हुआ। हमारा घर अच्छा था, सब उसने बर्बाद कर दिया। ये शख्स बहुत बुरा है, इससे मुआवजा जरूर लेना है। डॉक्टर, जिचेन के माता पिता कौन है? जिचेन कैसी है डॉक्टर? बच्चे की हालत ठीक नहीं है, प्रारंभिक जांच में शक है, शायद दिमाग में ट्यूमर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिचेन का शरीर हमेशा स्वस्थ रहा है, ट्यूमर कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हारी जांच गलत है। तुम लोग देशी बेकार अस्पताल हो, नाकाबिल डॉक्टर। सर कृपया शांत रहें, हम सीटी स्कैन और सभी टेस्ट डेटा पर बात कर रहे हैं। हमें ना भरोसा हो तो अस्पताल बदल लो, पर हम सिर्फ सच बता रहे हैं। अभी की इमेजिंग में राहत है, ट्यूमर अभी फैला नहीं है, लेकिन जल्दी ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर, तो ये ऑपरेशन की फीस कितनी है? ऑन ऑपरेशन फीस और शुरुआती दवा और बाद की रिकवरी ट्रीटमेंट कम से कम 10 लाख चाहिए। मैं सलाह देता हूँ जल्दी करें, ये बीमारी टालना ठीक नहीं। अगर ट्यूमर बिगड़ गया या जरूरी नस दब गई तो कुछ नहीं हो सकता। 10 लाख। हम फू साहब को 1 करोड़ अभी भी देना है। हम ये 10 लाख कहाँ से लाए? एरियन, मैं ये 10 लाख कहाँ से लाऊं? लूमिंग,
तुमने तो कहा था कि विदेश में कई प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है, जल्दी पैसे निकालो, जिचेन की जान बचाओ। वे तुम चिंता मत करो, वो पैसे सब निवेश हो गए हैं, सब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अभी निकाल नहीं सकता। निकाल नहीं सकता मतलब? ये तुम्हारे बेटे का इलाज है? कौन सा प्रोजेक्ट जिचेन की जान से बड़ा है? ठीक है, लिन चेन, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं सकते। भले ही तुमने मुंह से साफ इनकार किया, पर तुम्हारा व्यवहार सच्चा है। देखो, चुपचाप पीछे पीछे आ गए। मुझे पता था तुम तलाक नहीं चाहती। इतना सब किया बस मुझे एक बार और देखने के लिए। लिन चेन, अब भी तुम्हें पुरानी बातें याद हैं? ऐसा करो, जीचेन को ऑपरेशन के लिए तुरंत 1 लाख चाहिए, तुम पैसे दे दो। मैं वे से तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहूंगी, उसे समझाऊंगी, उसे तुम्हारे साथ फिर शादी करने को कहूंगी, ठीक है? मैंने कब कहा कि मुझे फिर शादी करनी है? तुम मानते ही नहीं। तुमने अभी अभी वीवी से तलाक लिया और सीधे अस्पताल आ गए। क्या तुम वीवी से फिर शादी करने नहीं आए? क्या तुम इलाज कराने आए हो? मैं इसलिए आया था क्योंकि तुम लोगों ने हॉल में हंगामा किया, मुझे बुरा लगा, तो मैंने फू साहब से माफ़ी मांगने का सोचा। इसलिए फू साहब की पत्नी और वकील के साथ अस्पताल में चेकअप कराने आया। किसे पता था माहौल खराब हो गया, यहाँ तुम दोनों प्यारे मिले। लिन चेन, अब बहाना मत बना। अब जिचेन अंदर है, हालत गंभीर है, और वो तुम्हारी वजह से बेहोश हुआ। ये पैसे तुम्हें ही देने होंगे। तुम लोग खुद पार्टी में झगड़ रहे थे, बच्चा डर गया, अब दोष मुझ पर डाल रहे हो। यू वे क्या तुम्हें भी अपना दिमाग चेक करना चाहिए? लिन चेन, तुम इंसान हो? जिचेन अभी अंदर पड़ा है, जिंदा है मरा, पता नहीं क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है। पहला, लूजी चैन मेरा बेटा नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, हम तलाक ले चुके हैं, फिर भी तुम मुझसे पैसे मांगती हो, शर्म नहीं आती? और सुनो, क्या लूमिंग बच्चे का असली पिता नहीं है? वो खुद को क्वीन मानती है, चुनी हुई वाइन टेस्टर है, महंगे इंटरनेशनल प्रोफेशनल है, तो बच्चे की जान बचाने के लिए पैसे भी नहीं दे सकता? मेरे पैसे अभी विदेश अकाउंट में हैं, अभी ट्रांसफर नहीं हो सकते। हाँ, सच में? तो ठीक है, मेरे पास एक इंटरनेशनल बैंक दोस्त है, वो इमरजेंसी में विदेशी ट्रांसफर कर सकता है। तुम्हारा बैंक कार्ड कहाँ है? मुझे दो, मैं बैलेंस चेक कर सकता हूँ। देखते हैं क्या 1 मिलियन जुटा सकते हैं। आमिंग भाई, जल्दी कार्ड निकालो, उसे दिखाओ। क्या है इंटरनेशनल एलीट का कार्ड? हाँ, जल्दी निकालो, उसे अच्छे से देखने दो। ये मेरा मेन फंड अकाउंट है, इसमें होना चाहिए 8 करोड़ युआन। हेलो मैनेजर गु, मैं लिन चेन हूँ। मेरा बैंक कार्ड चेक करो, लास्ट नंबर 6666 है, अकाउंट होल्डर लूमिंग, बैलेंस चेक करो। ठीक है लिन साहब, थोड़ा रुकिए। मिल गया। इस कार्ड में अभी 8 रुपए। 8 रुपये। मिल गया। इस कार्ड में अभी 8 रुपए। 8 रुपये। क्या ये 8,000 लाख नहीं था? पैसे कहाँ हैं? वे शांत हो जाओ, जरूर उसके आदमी में गड़बड़ है। ये मेरा सुप्रीम इंटरनेशनल ब्लैक कार्ड है, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए कहता है मेरे कार्ड में पैसे नहीं है। लिन चेन, फिर से ये काम तुमने किया। क्या तुम चाहती हो मैं बिल्कुल हार जाऊं ताकि तुम्हें खुशी मिले? फिर जानबूझकर ऐसी घटिया चालें चलती हो, हमें दोनों को शर्मिंदा करती हो। वे ऐसे लोगों से मत उलझो, वो हमारी खुशियां नहीं देख सकता। उसने जानबूझकर मेरा अकाउंट चेक किया और झूठ बोलकर मेरी इज्जत गिराई। लिन चेन, क्या तुम मेरी खुशियां नहीं देख सकते? क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे भीख मांगूं? लिन चेन, जिचेन की सर्जरी फीस तुम्हें ही देनी होगी। बिल्कुल बेकार। यू वे तुम क्या तुम? अभी इस समय ये बच्चों जैसी हरकत करने का वक्त नहीं है। बच्चा मेरा और अमिंग का है, पर हम अब सिर्फ दोस्त हैं। वो भी तुम्हारा गोद लिया बेटा है। वे भी सही कह रही है, हम अभी सिर्फ दोस्त हैं। ऐसे वक्त में तंग दिल मत बनो। सच में, तुम इतने संकीर्ण क्यों हो? तुमने हम दोनों बुजुर्गों को विला से निकाल दिया, छोड़ो। अब फिर ये तरीका अपनाया है लूमिंग से निपटने के लिए। तुम इतना कठोर दिल क्यों हो? अभी तुरंत जिचेन के मेडिकल अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करो। जिचेन तुम्हारा गोद लिया बेटा है, ये तुम्हारा कर्ज है। बस करो, अब और समय नहीं है परिवार में शांति का नाटक करने का। हटो। लिन चेन, मैं कहता हूं अपनी बचकानी और बेकार चालें छोड़ो। अभी पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जल्दी से 50 लाख ट्रांसफर करो जिचेन के अकाउंट में, और लिनजियांग नंबर 1 वाला घर, साथ ही तुम्हारी सारी संपत्ति, सब मेरे नाम कर दो। फिर मैं सोचूंगी कि फिर से शादी करूं। लिन चेन, तुम संतुष्ट रहो, वे तुम्हें माफ करने को तैयार है। ये तुम्हारे लिए बहुत किस्मत है, और ये पैसे तुम जैसे अमीर के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है एरन? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तलाक के कागज में साफ लिखा है तुम विवी को बिना कुछ लिए घर छोड़ रही हो, फिर भी तुम मुझसे 50 लाख चाहती हो, और साथ में अरबों की संपत्ति भी। यू वे अपना घमंड छोड़ो। अब तुम मेरी नज़र में सड़क के भिखारी से भी बदतर हो। कम से कम
सड़क का भिखारी भीख मांगते वक्त दाने को नहीं कोसता। किसे भिखारी कहाँ? बस करो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, लू जी चेन की बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर हिम्मत थी उसे जन्म देने की तो पालने और इलाज करने की भी रखो। लिंचेन, रुक जा। ये डरपोक, तुम सोचते हो तुम्हारे पैसे के बिना मैं जी नहीं सकती। विवी, अब क्या करें? ये एहसान फरामोश, अब वो हमें नहीं देखता। लूजीचन वो विवी, जल्दी कोई तरीका सोचो। क्या लिंचेन को लगता है वो मेरी गर्दन दबा सकता है? सपने में भी नहीं। कुछ लाख ही तो है, मैं 2 कॉल में सुलझा लूंगी। वो सच में सोचता है मैं विवी उसके बिना नहीं रह सकती। विवी, ये अरे घबराओ मत, मैंने अभी वांग मैनेजर को फोन नहीं किया है। हेलो वांग मैनेजर, मैं हूँ वेई वेई। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है? मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, पैसे की तंगी है, आपसे लोन लेना चाहती हूँ 2 करोड़। लोन यू मैडम, नियम के अनुसार गिरवी और योग्यता की जांच चाहिए। आपके नाम पर कोई संपत्ति है? आप जानते हैं लिन शाओ की संपत्ति सब उसके नाम पर है। अरे वांग मैनेजर, आप भी जानते हैं लिनचेन मुझसे बच्चों जैसा रूठता है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पहले हाँ कह दो। मैं बाद में लिनचेन से आपके लिए अच्छा बोलूंगी। मैं बाद में लिनचेन से आपके लिए अच्छी बातें कहूंगी। ऐसा करते हैं, मिसेस यू, आप अपने प्रोजेक्ट पार्टनर को लाएं। कल दोपहर बिंजियांग गेक में मिलते हैं। ठीक है, यही तय रहा वांग मैनेजर। आप वाकई बहुत मददगार हैं। मैंने पहले ही कहा था। वांग मैनेजर को मेरा नाम सुनते ही उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लिनचेन सच में सोचता है उसके बिना जी नहीं सकती। वही वही, तुम बहुत स्मार्ट हो। चलो अच्छे से तैयारी करें, हमें ये लोन जरूर लेना है। लिन शाओ, सब आपकी बातों के मुताबिक कहा। बहुत अच्छा। कल तुम नियम से काम करो, और भी उसके साथी की पहचान और योग्यता तुम जांच करो। मैं नहीं चाहता बिनचेंग की कोई भी फाइनेंशियल संस्था ऐसे ठगों की मीठी बातों में फंस जाए। लिन शाओ ने चेताया। समझ गया समझ गया, मैं तुरंत जांच करवाता हूं। ऐसे लोगों को बैंक का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वांग बैंक प्रमुख, ये मेरी व्यक्तिगत प्रोफाइल है। मैं आमतौर पर इंग्लैंड में रहता हूँ, मुख्य रूप से वाइन बिजनेस करता हूँ और आर्ट वेंचर प्रोजेक्ट्स में। इस बार देश लौटा हूँ, देश में मार्केट बढ़ाने का सोच रहा हूँ। ये तो चुपचाप यूवेई का बैग बेच दिया, रिज्यूमे बनाने में 10,000 खर्च किए, जरूर सबको चकमा दे पाएगा। मिस्टर लू, आपका इंग्लैंड का रॉयल वाइन टेस्टर एसोसिएशन सर्टिफिकेट, मैंने ये संस्था कभी सुनी नहीं। और आपकी इन्वेस्ट की गई वेंचर कंपनियां शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर नहीं है। वांग बैंक प्रमुख, आपको ये पता नहीं होगा, हमारा ये ग्रुप काफी निजी है। हर कोई टॉप का प्रो है, हम कभी दिखावा नहीं करते। आखिर ताकत नाम से साबित नहीं होती। सही कहा वांग बैंक प्रमुख। अमिंग भाई की ताकत सबको साफ दिखती है। आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज मैं लूमिंग की पहचान से 20 मिलियन का लोन चाहता हूँ। जैसे ही हमारा फंड आएगा तुरंत पैसा लौटा देंगे, साथ में 3% ज्यादा देंगे, ठीक है? विवेक, क्या 2,000 लाख बहुत कम नहीं है? ये मेरी हैसियत के लायक नहीं है। हाँ, अमिंग भाई जैसी हैसियत इतनी छोटी रकम वाकई थोड़ी कम है। वांग मैनेजर, देखिए ऐसा करते हैं, हम 5,000 लाख का लोन लेते हैं। आपकी बैंक के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ वांग मैनेजर, इतनी रकम आपकी बैंक में, ये तो बहुत मामूली है। ये हमारे लंबे सहयोग की अच्छी शुरुआत होगी। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सैकड़ों अरब डॉलर वाले अमीरों को जानता हूं। अगर आप ये काम कर दें आगे, मैं उन्हें आपसे मिलवाऊंगा। कैसा रहेगा? 50 मिलियन। मिस्टर लू, आप सच में बहुत बड़ा मांग रहे हैं। मैनेजर वांग, आपका मतलब क्या है? ये 50 मिलियन कोई आसानी नहीं दी। मतलब क्या? मतलब ये है, क्या आर्ट वेंचर, क्या रॉयल वाइन टेस्टर? मेरे हिसाब से तुम नकली हो, बहुत एक्टिंग कर रहे हो। तुम नकली हो, बहुत एक्टिंग कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई सबूत नहीं, ये तो बदनामी है। वांग मैनेजर, बात साफ साफ कहो,
हम अच्छे इरादे से सहयोग की बात कर रहे हैं ताकि हमें अपमानित न करो। तुम जानते हो तुमने हम दोनों को नाराज किया, लिन चेन को भी परिणाम क्या होगा? यू मैडम, लगता है तुम अभी जागी नहीं हो। लिन शाओ ने हमें अधिकृत किया है बिनचेंग की सभी वित्तीय संस्थाओं को। तुम और मिस्टर लू को उच्चतम जोखिम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। अब पूरे बिनचेंग में तुम एक पैसा भी लोन नहीं ले सकते। ये कैसे हो सकता है? लिन चेन हमें ब्लॉक करना चाहता है। क्या तुम सोचती हो तुम वही शानदार लिन मैडम हो? तुम्हारे और उसके तलाक की खबर अब पूरी बिनचेंग सभी ऊंचे वर्गों को पता चल गया है। सिर्फ तुम अपने सपनों में जी रही हो। वांग बैंक मैनेजर, तुम इतनी कटु बात कहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं फिर लिन परिवार लौटूं? मैं तुम्हारा रास्ता बंद कर दूं? यू मिस, तुम मेरी नजर में सबसे मूर्ख औरत हो। अमीर घर की बहू बन सकती थी, पर इस जोकर के साथ गलत रिश्ते में पड़ गई। लूमिंग लू मास्टर, ये है तुम्हारा सबूत। ये है तुम्हारा सबूत। ये हाचियाओ यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं है। कथित रॉयल वाइन टेस्टर एसोसिएशन है ही नहीं। और वो कंपनियां जिनमें तुमने निवेश किया, सब विदेश में रजिस्टर हैं। फर्जी कंपनियां। क्या ये सबूत काफी है? आमिंग भाई, ये सच नहीं है ना? ओह हाँ, तुमने कहा था कि लिन शाओ ने तुम्हें बदनाम किया। कहा कि तुम्हारे बैंक कार्ड में सिर्फ 8 युआन है। ध्यान से देखो मिस यू, यही हो तुम। जिस पर तुम गर्व करते हो वो विदेशी पढ़ा लिखा, यही है उसका चेहरा, जिसके पास बताई गई 8 करोड़ की बैंक कार्ड है, निकाली गई ट्रांजैक्शन। ये कैसे हो सकता है? 6 साल में विदेश में सिर्फ 80,000 खर्च किए। क्या ये भी लिम परिवार की नौकरानी से ऊपर है? आमिंग भाई, यही है वो जिंदगी जिसे तुम राजसी कहते हो? ठीक है, लोन की बात रहने दो। हमारा बैंक कभी धोखेबाजों को और पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्टेड लोगों को एक पैसा भी लोन नहीं देगा। ये चाय मैंने आपको पिलाई, आराम से पीजिए। आमिंग भाई, ये क्या हो रहा है? विवी, इन बाहरी दिखावे से धोखा मत खाना। हम बड़े निवेश करते हैं, कई करोड़ कैश कभी सेविंग अकाउंट में नहीं रखते। निवेश मतलब पैसा अभी भी है, बस कार्ड में नहीं है। बिल्कुल, वो पैसा सब मैंने लगा दिया है। तुम्हें बताया था ना, उस विदेशी टॉप वाइनरी में। विवी, दूर की सोच रखो। अभी 80 मिलियन है, जब प्रोजेक्ट का रिटर्न आएगा तो 800 मिलियन होंगे। तब पूरे बिनचेंग में कोई हमें हल्के में नहीं लेगा। लेकिन अभी जिचेन की सर्जरी फीस, हमें अभी पैसे चाहिए। विवी, मुझे पता है इस बार मैंने ठीक से नहीं सोचा। मुझे फंड की दिक्कत का अंदाजा नहीं था। ऐसी मुसीबत इस वक्त आ जाएगी सोचा नहीं था। चलो और तरीका सोचते हैं। हेलो, क्या जिचेन की हालत बिगड़ गई है? जिचेन की हालत बिगड़ गई है। अमिंग भैया, तुम पहले हॉस्पिटल जाओ, जिचेन के पास रहो। मैं उन बैग्स और गहनों को बेचूंगी जो लिनचेन ने मुझे दिए थे। फिर खुद जाकर लिनचेन से मदद मांगूंगी। अगर उसने मुझे दुखी देखा, वो जरूर पिघलेगा। वो फिर से शादी करेगा और मुझे पैसे देगा। वही वही तुम्हें दुख हुआ है। चिंता मत करो, जब मैं सफल हो जाऊंगा मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए लिन चेन से 1000 गुना बेहतर रहूंगा। भाई अमिंग, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे तुम्हारे भविष्य पर यकीन है। तुम लिनचेन से ज्यादा सफल होंगे। रिपोर्ट आ गई है, हालात अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर, आखिर क्या हुआ? जिचेन ट्यूमर ने महत्वपूर्ण पेन दबाना शुरू कर दिया है। अगर सर्जरी नहीं हुई नतीजे बहुत बुरे होंगे। पहले जो 1 मिलियन सर्जरी फीस थी, अब वो सिर्फ बेसिक है। पैसे की चिंता नहीं डॉक्टर, जल्दी बताओ इलाज क्या है। सबसे अच्छी दवा दो, बेस्ट इलाज दो। स्विट्जरलैंड का एक ट्रायल है, हाल ही में एक खास दवा बनी है। ये दवा रोग को रोक सकती है। स्विट्जरलैंड की दवा? ठीक है, चाहे जितना खर्च हो, कोई भी इलाज हो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास नेटवर्क है। इसे पाने के लिए 3 लाख और चाहिए। जिचेन के पास कम वक्त है, जल्दी करो। मिस यू, आपको इंतजार करवाया। मिस्टर यांग, आपका शुक्रिया। सारा सामान यहाँ है। तुम जरा देख लो, मदद करो। ये सब बहुत हैं। ये सब लूमिंग ने विदेश से मेरे लिए लाए।
हर चीज की कीमत बताई गई है। उम्मीद है कि जिचेन के इलाज का खर्चा पूरा हो जाए। यू मैडम, ये चीजें वाकई खास हैं, सच में अलग हैं। तो ये सब कितने में बिकेंगी? यू मैडम, ये चीजें सब मार्केट में सुपर ए हाई कॉपी है। हाई कॉपी? यंग बॉस, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यू मैडम, मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, कभी गलती नहीं की। ये चीजें भले ही मार्केट में कभी कभी ही मिलती हैं, पर नकली तो नकली ही है, इनकी कोई कीमत नहीं। ये चीजें अमीन भाई ने मुझे दी थी। उसने कहा उसने कई जान पहचान लगाई ताकि मेरे लिए ये खरीदे। कहा ये मेरे लिए खास प्यार है। यू मैडम, ये चीजें असली हैं। अगर यू मैडम को पैसे जल्दी चाहिए, हमारी जुबान जाई यू मैडम को पूरी रकम दे सकती है, 3.5 लाख। ये सब लिनचेन ने मुझे दिए। ठीक है, बस 3-5 लाख। यू मैडम, धीरे चलिए। हेलो लिन साहब, कैसा रहा? वो सब हाई क्वालिटी कॉपी है। अभी आपकी बात मानकर उसे 3.5 लाख दे दिए। अब पैसे लेकर शायद अस्पताल जा रही है। समझ गया, मैं फू बॉस को बता दूंगा। धन्यवाद। ठीक है। यू वेई वेई, तुम जानती हो लू मिंग ने तुम्हें नकली चीजें दी थीं। तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? वही वही, कैसी हो? पैसे मिल गए? 3.5 लाख। पहले फीस जमा कर दो। 3-5 लाख? इतने कम क्यों? मत पूछो, सब इसी वजह से है। पहले फीस जमा करो। इतने कम पैसे क्या कर सकते हैं इनसे? लिनचेन की चीजें बस इतनी ही कीमत की हैं, दवा के खर्च का भी हिस्सा नहीं। कहीं तुमने कुछ पैसे बचा कर रखे तो नहीं? अगर पता होता तो। चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से है, वरना क्या मैं लाखों नहीं दे पाती? अब पैसे हैं, यही बहुत है। अगर हिम्मत है जाओ पैसे मांगो। 703 लू जिचिन, पहले 3.5 लाख जमा करो, बाकी बाद में देंगे। लगता है आप दोनों के पास पैसे हैं, तो फिर फू साहब का कर्ज क्यों नहीं चुकाया? तुम कौन हो? डाका है। तुम दोनों तो अमीर हो, पहले फू साहब का कर्ज क्यों नहीं चुकाते? तुम जानते हो हम कौन है? हमें कार्ड वापस दो। मैं फू साहब का आदमी हूँ। फू साहब ने कहा है कर्ज चुकाना जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। क्या फू का यानचेंग इंसान है? ये मेरे बेटे की जान बचाने के पैसे हैं। अगर तुम पैसे ले गए तो मेरे बेटे का क्या होगा? ये हत्या से कम नहीं। जिचेन अभी भी आईसीयू में है। अगर जिचेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे फू ग्रुप को उजागर कर दूंगा। फू को धमकी दे रहे हो, तुम लोग लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से अब फू का बेटा गुस्से में है, अभी भी अस्पताल में है। तुम्हारे पास बचाने के पैसे मांगने का हक नहीं। फू ने यह भी कहा बाकी पैसे सिर्फ 3 दिन है। लूमिंग, मुझे सच बताओ, मैं आज पॉन शॉप गई थी। मालिक ने कहा तुमने जो गहने और ज्वेलरी दी थी सब नकली हैं। क्या? मुमकिन नहीं। तो उसने ऐसा क्यों कहा? तुमने कहा था ये सब विदेश से किसी जानकार से खरीदे थे। असल में मामला क्या है? नकली? वो झूठ बोल रहा है। वे वे, उस मालिक की बात मत मानो, मुझ पर भरोसा करो। अरे, बिनचेंग जैसे छोटे शहर के विशेषज्ञ कैसे देख सकते हैं ऐसी टॉप लग्जरी चीजें? मैं कहता हूँ वो हमें गरीब समझकर मोल भाव करना चाहता है। हमारी लाखों की चीजें कुछ हजार में ले जाएगा। उसकी बकवास मत सुनो। हाँ, लूमिंग ने बड़ी दुनिया देखी है, शायद उसकी बात सही हो। बिनचेंग के ये देहाती कैसे पहचानेंगे सच्चा टॉप माल? सोचो, अगर सच में नकली होता क्या मैं बेचने देता? अब फू चेनचेंग और लिन चेन हमारे खिलाफ मिल गए हैं। वे बस चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, हमें बेवकूफ बनते देखें। विवी, ये उलझने मत सोचो। अभी सबसे जरूरी है जिचेन को बचाना। हाँ, तुम सही कह रही हो। जिचेन को बचाना जरूरी है। ये सब लिन चेन और फू चेनचेंग की चाल है। यही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। वो हमारी खुशहाली नहीं देख सकते। विवी, हमें जल्दी हल निकालना होगा। पैसे जुटाओ, जिचेन को बचाओ। लू जिचेन के माता पिता मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई। कैसे हो सकता है? अब तो खास दवा है ना। क्या हुआ? वे क्या करें? प्लीज जिचेन को जरूर बचाओ। तुम उसकी सगी माँ हो। हम दोनों देश में बस तुम पर निर्भर हैं। हमें नजरअंदाज मत करो। चिंता मत करो, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। वे मुझे पता था तुम्हारे पास हल है।
लिन चेन, मुझे गलती समझ आ गई, सच में गलती मानता हूँ। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने गलत लोगों की बातों पर भरोसा किया। मैं बेवकूफ हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं विनती करता हूँ, हमारे इतने सालों के रिश्ते के लिए, बच्चे की खातिर, 6 साल साथ रहने की खातिर, प्लीज एक बार मिल लो, ठीक है? जिचेन की हालत बहुत खराब है, उसे पिता की जरूरत है। मिस यू, जिस बच्चे की आपने बात की, क्या वह आपके और मिस्टर लिन का बच्चा है? वह अस्पताल में क्यों है? अब उसकी तबीयत कैसी है? हाँ, उसका ब्रेन ट्यूमर बिगड़ गया है, अब हालत बहुत खराब है। वह अस्पताल के आईसीयू में है। पैसे से जान बचाना, एक पिता होने के नाते वह आखिरी बार भी बच्चे से न मिल सके, ये ठीक नहीं। मुझे पता है, मैंने बड़ी गलती की है, लेकिन एक पिता होने के नाते वह बच्चे को मरने नहीं दे सकता। अगर वह जिचेन को बचाने को तैयार है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मिस यू, आपका मतलब है मिस्टर लिन पैसे देने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मिलने भी नहीं आना चाहते? उसने मेरी सारी बैंक कार्ड ब्लॉक कर दी है और कर्ज वसूलने वालों को भेजा। अब उसने हमें पूरी तरह से घेर लिया है। मैंने उसे फोन किया, उसने नहीं उठाया। मैं घर आया, उसने मुझे बाहर बंद कर दिया। बहुत गलत है। शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। ये लिन बहुत बेरहम है। कैसे दो लोगों के रिश्ते की वजह से बच्चे पर गुस्सा निकाला जा सकता है? कहते हैं अमीरों के दिल नहीं होते, लगता है ये सच है। वाकई सही कहा। श्रीलिन, क्या अभी जो मिस यू ने कहा वो सच है? क्या आप सच में अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप सच में अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ देंगे? यू वे, क्या तुमने एक्टिंग बंद नहीं की? श्रीलिन, कृपया सीधे जवाब दें। ऐसा करने के बाद क्या सच में कोई पछतावा नहीं है? क्या आपके पास बिंचिंग कंपनियों का नेतृत्व भविष्य की ओर करने का हक है? सभी वकील मित्र कृपया शांत रहें। मैं डिंगशेंग लॉ फर्म की वकील हूँ, फू युयान और श्री लिनचेन की कानूनी सलाहकार भी। आज मिस यू वेई की बातें और हरकतें एक भी सच नहीं है। मैं अपने क्लाइंट की ओर से 3 बातें साफ करूंगी। मीडिया कृपया सही रिपोर्ट करें। देखो, उसके साथ रोज वकीलों की टीम रहती है। मैं बिल्कुल असहाय हूँ। मैं एक कमजोर महिला हूँ। मैं उनसे कैसे लड़ सकती हूँ, उनके बड़े रसूख और दौलत से? यू वेई चाहे जितना दिखावा करे, कानून के आगे सब बेकार है। पहला, संपत्ति का मामला। ये यू वेई और लिनचेन की तलाक की डील है। ये पूरी तरह कानूनी है। यू वेई ने खुद सब छोड़ दिया, साफ लिखा है। तो लिनचेन ने उसकी संपत्ति नहीं रोकी, बस अपना ही लिया। दूसरा और सबसे अहम बात, ये डीएनए टेस्ट है। बच्चा श्रीलिन का नहीं है, ये मिस यू के प्रेमी लूमिंग का है। तो मिस्टर लिन को कोई जिम्मेदारी नहीं है दूसरे के बच्चे की कोई भी मेडिकल फीस देना। क्या बच्चा मिस्टर लिन का नहीं है? तो वो अभी इतना रो रहा था, सब एक्टिंग थी। यू वे, मुझे सच में नहीं पता था तुम इतनी हिम्मत दिखाओगी मेरे घर के सामने आकर। लू जिचेन की डीएनए रिपोर्ट मैंने दवा भेजते वक्त जो लाओ से तैयार करवा ली थी। अब जो कुछ हो रहा है, क्या यही तुम्हारा मकसद था? इतना अमीर मिस्टर लिन फिर भी बदनाम हो गए। यू वे तो बिल्कुल अंधी है। अब तो वो पूरे बिंटिंग में कहीं नहीं जा सकती। उसके पास कोई जगह नहीं बची। तीसरा, इज्जत का सवाल। आज मिस यू का बर्ताव जानबूझकर बदनाम करना है। हम उस पर केस करने का अधिकार रखते हैं। कानूनी कार्रवाई का पूरा हक। हमारे सारे अधिकार सुरक्षित हैं, ठीक है? सभी रिपोर्टर अब जा सकते हैं। कृपया फिर से परेशान न करें। मिस्टर लिन की आम जिंदगी। मिस यू, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने झूठ क्यों बोला? वही तुम लोग हद कर रहे हो। तुम लोगों ने वे को ये हाल कर दिया। क्या अभी भी सब खत्म करना है? क्या आप बच्चे के असली पिता हैं? क्या आप श्री लूमिंग हैं? आज की घटना पर आपका क्या कहना है? मेरी क्या राय हो सकती है? मैंने बस अमीरों को देखा जो एक कमजोर माँ बेटे को सताते हैं। लिनचेन, क्या तुम मर्द हो या नहीं? हटो मेरे रास्ते से। यही है वो एक कमीना है। तुम धोखेबाज हो। मैं विदेश से तुम्हें ढूंढते आया हूँ, आखिरकार तुम्हें मिला। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। छोड़ो। अगर मिस्टर लूना होते जो तुम्हारी खबर देते तो हमें पता भी ना चलता कि तुम बिंचिंग में हो। मेरा पैसा लौटाओ। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। बिना वजह किसी को क्यों मार रहे हो? बिना वजह ये कमीना इंग्लैंड में खुद को रॉयल सर्टिफाइड वाइन टेस्टर बताता था। कहता था कि हमारी मदद करेगा रेयर विंटेज वाइन में इन्वेस्ट करने को। आखिर में हमारे कुछ रेस्टोरेंट्स की लाखों पाउंड सब ले गया। हम में से कई की दुकान
इसी वजह से बंद हो गई। लाखों पाउंड सिर्फ तुम्हारे भरोसे। मुझे लगता है तुम वही हो जिसे लिंचन ने एक्टर के तौर पर रखा है। अच्छा एक्टिंग कर रहा है। पत्रकारों ने देख लिया ना, यही है लिंचन का असली चेहरा। वो कुछ संदिग्ध लोगों को ढूंढता है, यहाँ जानबूझकर लूमिंग को बदनाम करता है। ऐसे लोग बहुत ही नीच होते हैं। यू वे तुम देख लो, ये इंटरपोल का जारी किया गया रेड नोटिस है और उसके यूरोप के कई देशों में फाइनेंशियल फ्रॉड के केस हैं। इसमें जो फोटो है वो लूमिंग ही है। वो कोई विदेशी प्रोफेशनल नहीं, बल्कि विदेश में फ्रॉड नहीं चला तो देश लौट आया भगोड़ा। ये फोटो एडिटेड है। ये फोटो सच में एडिटेड है। एडिटेड है? क्या वो पासपोर्ट दिखाने की हिम्मत करेगा? उसका पासपोर्ट भी नकली है। यू वे शक मत करो, ये सब सरकारी चैनल से निकाले गए हैं। ये दस्तावेज कानूनी मान्यता रखते हैं। तू धोखेबाज है। तू कमबख्त धोखेबाज है। तूने मुझे क्यों धोखा दिया? पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी लौटा दे। मैं असल में लिन ग्रुप की मालकिन थी। मेरे पैसे लौटा दे। यू वे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तू ये बातें कहने की हिम्मत कैसे करती है? तू इंसान नहीं है। यू वे अगर दोष देना है तो खुद को दे। तू बहुत बेवकूफ है। दो मीठी बातें कहीं, तू पूरी तरह मुझ पर मर गई। तुम्हें छोड़कर विदेश गया था क्योंकि मैं ऊब गया था। कौन जानता था तुम इतनी बेवकूफ हो कि लिन ग्रुप के वारिस से शादी कर ली। तुम सोचती हो मैं क्यों कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे था? बस इसलिए क्योंकि तुम आसानी से फंस जाती हो। तू जानवर है। हाँ हाँ, मैं जानवर हूं। और तुम क्या कोई अच्छी चीज हो? लिन परिवार तुम्हें राजकुमारी बना देता है और तुम लिन शेन के पैसों से मेरा खर्च चलाती हो, उसकी लग्जरी कार चलाती हो, उसका बड़ा घर रहती हो। जब मेरे बिस्तर पर थी तब क्यों नहीं कहा मैं जानवर हूं? तुमने उसे इतनी बड़ी तारीफ दी, इतनी बड़ी टोपी पहनाई। तुम खुद को कितना ऊंचा समझती हो? यू वे क्या तुम्हें पता है तुम और मैं एक जैसे घटिया हैं? चुप रहो। मैं जरूर बोलूंगा। हम बराबर हैं, जैसे एक जोड़ी। मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन चैन भाई, ओह नहीं, लिन जी, लिन साहब, सब कुछ उसी ने कराया। वही मेरी दुश्मन है। यू वे वही खुद मुझे फंसाने आई थी। उसने कहा लिन ग्रुप का सहारा है, हर काम आसान हो जाएगा। उसने और कहा वह लिन ग्रुप की मालकिन है, जो कुछ भी मैं चाहूं लिन ग्रुप भी मुझे दे सकता है। मुझ पर भरोसा करो, हर चीज उसने ही तय की। जो तुमने दिखावा किया खत्म हुआ। सच में घिन आती है। लिन चैन भाई, मुझ पर भरोसा रखना, असल में वही मुख्य दोषी है। अगर अब तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। मैं तैयार हूं। चलो, इन लोगों को हमारी किस्मत खराब न करने दो। लिन सर, लिन सर, तुमने मुझे बर्बाद किया। तुमने मेरी सब चीजें छीन ली। अगर तुम इतने बेरहम ना होते, अगर तुम इतना आगे ना बढ़ते, तो मैं आज इस हालत में ना होती। पहले मैं बिनचेंग सबसे लोकप्रिय लिन मैडम थी। मुझे बंगले में रहना चाहिए, हर दिन चाय पीनी चाहिए, कपड़ों पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि अभी की तरह सड़क पर सोना। मैं ठीक नहीं हूं। तुम भी चैन से नहीं रहोगे। हेलो फू साहब। लिन साहब, एक बात याद दिलानी है। बोलो। मेरे आदमी आज पश्चिम शहर के ब्लैक मार्केट में यूएई को देखा, छुपकर कुछ खरीदा। और भी लोग कहते हैं शहर के गांव के साइबर कैफे पास उस लूमिंग को देखा। ओ, अरे, ये दोनों अब पागल जैसे हैं। क्या हुआ? कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डर है वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर जरूरत हो मैं कुछ लोगों को भेज दूंगा। धन्यवाद फू सर, लेकिन जरूरत नहीं। ओह, क्या तुम्हें भरोसा है?
मैं देखना चाहता हूँ दो काटने वाले कुत्ते अगर साथ हों, क्या वे पहले किसी और को काटेंगे या एक दूसरे को काटेंगे। अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाओ, उन्हें आपस में लड़ने दो। इससे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लगता है तुम्हारा प्लान तैयार है। ठीक है, तो मैं अब नहीं रुकूंगा। अगर कुछ चाहिए मुझे कभी भी कॉल करो। लिन चेन, विला की चाबी वहीं थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी बेरुखी की सजा दूंगा। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैं चाहता हूं तुम भी मेरी तरह भविष्य न देख सको। आह, यू वे वे, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरी आंखें, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे अस्पताल ले चलो। मेरी आंखें जा रही हैं। अस्पताल ले जाना? मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? यहीं रहो और मरने का इंतजार करो। मैं विनती करता हूं, जल्दी मुझे ले चलो। लिन चेन जरूर मुझे एक अलग रूम में भेजेगा। तो और अच्छा, तुम यहीं रहो, वो तुम्हें सबक सिखाएगा। शायद वो मुझे छोड़ देगा। तू जानवर है। मैंने तुझ पर इतना पैसा खर्च किया, क्या तू इंसान है? अरे अरे अरे, वो पैसा तेरा नहीं, वो लिन चेन का पैसा है। और सुन, मैं तुझे यहीं छोड़ रहा हूं कर्ज चुकाने। क्या ये सही नहीं? अपनी किस्मत खुद देख। भाग। कहाँ भागेगा? चेन भाई, ये औरत तुझे अंधा करना चाहती थी, मेरी गलती से। मैंने तुझे बचा लिया, मुझे छोड़ दे। यू वे वे, यही है वो आदमी जिसे तूने चुना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुझे पछतावा है? अब पछताने से क्या फायदा? मामला अब इस हाल तक आ गया है। मैं हार मानता हूं। ठीक है, तुम सब अंदर जाकर सोचो। लूमिंग, भागने का मत सोचो। यहाँ आसपास सब मेरे आदमी हैं। मैं भी हार मानता हूं। मेरा बड़ा बंगला, मेरा डायमंड नेकलेस, अगर तुमने पहले गुमनाम तरीके से जीचेन की सर्जरी फीस न दी होती, पर अफसोस समय बहुत निकल गया। साथ ही बच्चा बहुत कमजोर था। ऑपरेशन सफल भी हुआ तो भी गंभीर दिक्कतें रह गईं। आछेन, ये उनकी सजा है। मुझे पता है, लेकिन सब बीत गया, खत्म हो गया। चलो घर चलते हैं। मुझे अभी नहीं पता पिता को कैसे बताऊं हमारे रिश्ते के बारे में। युयान, बताओ, क्या तुम्हारे पापा मानेंगे? ये तो तेरी काबिलियत पर है। मेरे पापा ने इतने सालों में कभी दामाद पसंद नहीं किया, और तो और तू तो दूसरी शादी वाला है। दूसरी शादी में क्या बुरा है? मेरी जैसी दूसरी शादी बहू को प्यार कर सकता हूँ। अरे पापा, लिन शाओ, युयान, तुम लोग आ गए। सारस, लिन शाओ बहुत व्यस्त रहते हैं। आगे से ऐसी बातों के लिए जो जरूरी नहीं है
उन्हें परेशान मत करना। वैसे अभी आपने कहा था कौन पत्नी को सबसे ज्यादा चाहता है, क्या ये मेरी तारीफ थी? पापा ज्यादा खुश मत होइए। लिन शाओ ने कहा था वो दूसरी शादी वाले हैं, पत्नी को सबसे ज्यादा समझते हैं। सच है, लिनशाओ यू वे वे के लिए भी पूरा दिल लगा दिया। आगे क्या होगा, किसकी बेटी लिनशाओ को पसंद आएगी, कह नहीं सकते। फूजोंग, ये तो बड़ा संयोग है। आपकी प्यारी बेटी तो किस्मत वाली है। लिन साहब, तुम तो चालाक निकले, दीवार में सेंध लगा दिया, अब मेरे पास आ गए। फू साहब, अब बहाना मत बनाओ। आपकी बस एक बेटी है, वो बार बार मेरे पास आती है, क्या आपको पता नहीं? युयान, तुम इसके साथ हो, आगे ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सोच समझकर साइन करना। चिंता मत करें, आपकी बेटी वकील है, इसमें वो नहीं हारेगी। हाँ हाँ, ठीक है।